अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हमीनुल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला, या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल लुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है जिसमें कली हुसैन और हसन फूल। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। शाहस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, बिना हक्का के ला इलाहा हस्त हुसैन। सारी दुनिया के यजीदी इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। हाज़रीन गिरामी, आज अहले बैत अतहार के एक गोले सरसब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और उनकी याद में आप हज़रात उनका जिक्र सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमारी जमात के बड़े बड़े अकाबिर उलमा मौजूद थे, वो चले गए क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी किसी इदारे में मुदर्रिस हैं, उस्ताज हैं, उन्हें सुबह में उठना भी है और फिर पूरा दिन उनको अपनी दरसगाह में बैठ करके पढ़ाना भी है, उनकी मजबूरियां होती हैं। हम भी एक मदरसे के मुदर्रिस हैं, हमारी भी मजबूरी है, मगर ये भी एक मजबूरी है कि आप आका सैयदना इमाम हुसैन की बात सुनने बैठे हैं तो सुनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। बड़ी शान सदारत के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद वसीम अहमद साहब इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं और भी दीगर हजरात हैं। नकीब इजलास और जनाब अयान अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी नात सुनी, उन्होंने माहौल में एक नया वलगना पैदा किया। अल्लाह करीम उनकी आवाज़ में और चाशनी और बुलंदी अता फरमाए। रात में देहरादून तकरीर करने के लिए गया था, वहां का माहौल और मैं यहाँ का देख रहा हूं कि रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। ये तकरीर सुनने का टाइम नहीं है, ये तकरीर खाने का टाइम है। मुंह खुल जाता है इस वक्त, आंखें बंद हो जाती हैं और तकरीर डायरेक्ट अंदर जाती है। मगर वाकई में दाद देता हूं आपके इस हौसले को कि रात के 11:30-12 बजने के बाद भी आपके चेहरों की तरोताजगी ये बता रही है कि महफिल का भी आगाज हुआ है, महफिल अभी शुरू हो रही है। जरा मैं एक मर्तबा और आपसे गुजारिश करता हूं कि आका नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका रसूल अल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बड़ी शॉर्ट
बात करके मैं इंशाअल्लाह अपनी बात मुकम्मल करूंगा। और मैं इस बात का आदी नहीं हूं कि बार बार आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊं। आप सुभान अल्लाह कहें ना कहें आपकी मर्जी। मेरा काम है अपने इन आकाओं का जिक्र करना और आपका काम है सुनना। आप अगर तवज्जो के साथ सुन लेते हैं और उस बात को अपने जहन में रख लेते हैं और आपकी मोहब्बत में इजाफा हो जाता है तो यही बड़ी बात है। जरा बुलंद आवाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख़ इस्लामी की वो अजीम शख्सियत है कि अगर इमाम हुसैन का नाम तारीख़ इस्लामी से निकाल दिया जाए, यानी इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम मजहब इस्लाम की तारीख से इमाम हुसैन के नाम को अगर निकाल दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि इस्लाम की तारीख का एक बाब, एक चैप्टर हटा लिया गया। और ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत आप और हम ही करते हैं। सारी दुनिया में आप देखें, जहां जहां मुसलमान बसते हैं, जहां जहां पर अल्लाह का नाम लेने वाले बसते हैं, जहां पर मेरे और आपके आका हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बसते हैं, मुहिब्बीन अहले बैत बसते हैं। दुनिया की ऐसी ऐसी जगहों में इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है और होता रहेगा, जहां यजीद और यजीदी भेड़ियों ने कभी इतने तसव्वुर में भी सोचा भी नहीं था। यजीद ने तो सोचा था कि बस करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन का सर ले लेंगे और बात यहीं खत्म हो जाएगी। यहीं पर पूरी इमाम हुसैन की जितनी तारीख की जो पिक्चर है वो सब यहीं पर दी एंड हो जाएगी। मगर नहीं, इमाम हुसैन का असल जिक्र तो उनकी शहादत के बाद शुरू हुआ है। कल मैं देहरादून में था, मुझे बड़ी हैरत हुई। एक साहब बताने लगे कि हजरत देहरादून में एक महल्ले में कुछ ब्राह्मण बसते हैं, उनको हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। कहा कि जब मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आता है तो वो ब्राह्मण मुसलमानों से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो अपने घरों में अगरबत्तियां सुलगाते हैं। जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान नहीं है तो वो हमारी तरह उलमा को बुलाकर तो जलसे कराते नहीं, मगर उनका अपना एक अंदाज है इमाम हुसैन से मोहब्बत का। और जब यौम आशूरा आता है तो कहते हैं कि तारीख नजर आने के बाद वो खाने पीने में हर चीज में कमी कर देते हैं। अच्छा खाते नहीं, अच्छा पीते नहीं है, वो गमे हुसैन मनाते हैं। और यौम आशूरा को इतनी शान के साथ वो लोग ताजिया निकालते हैं, इतनी अजमत और शान के साथ ताजिया निकालते हैं। उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनके जवान, उनकी औरतें नंगे पैर ताजिए को अपने सर पर रख करके ऐसे लेकर के चलती हैं। ऐसा महसूस होता है कि इमाम हुसैन हमारे नहीं बल्कि इनके हीरो इमाम हुसैन है। अरे हम अगर मोहब्बत करें तो कौन सी बड़ी बात है? इमाम हुसैन से अगर मोहब्बत का हम दम बढ़ते हैं तो कौन सी बात है? हम इमाम हुसैन का सदका खा रहे हैं, हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, हम इमाम हुसैन के गुलाम होने का, उनके गुलामी का टपट्टा अपने गलों में डाल रहे हैं। अगर गुलाम अपने आका की बात करता है तो कोई कमाल की बात नहीं है। अगर कोई नमकखोर अपने आका की बात करता है तो नमक हलाली की बात है। मगर कमाल तो यह है जो शख्स हुसैन के नाना का कलमा नहीं पढ़ता, जो शख्स हुसैन के नाना का कुरान नहीं पढ़ता, जो शख्स हुसैन के खुदा को खुदा नहीं कहता, जो शख्स हुसैन की नमाज नहीं पढ़ता, जो शख्स हुसैन के दीन को बिलीव नहीं करता है, जो शख्स हुसैन के अकीदे को नहीं मानता है, जो हुसैन को अपना इमाम नहीं मानता है, जो हुसैन की नमाज को नमाज नहीं मानता है, जो हुसैन के कुरान की तिलावत नहीं करता है, जो हुसैन के
दीन को सामने अपने सर नहीं झुकाता है, जो शख्स हुसैन के खुदा के लिए इबादत नहीं करता है, जो शख्स हुसैन के लिए, हुसैन के खुदा के लिए सजदा नहीं करता है, जो शख्स हुसैन के रब के लिए रुकू नहीं करता है, अरे उसकी मोहब्बत का हाल ये है कि वो ये कहता है हमें हुसैन से मोहब्बत है। क्यों है? इसलिए मोहब्बत है कि हुसैन ने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि हक और बातिल की बात आ जाए, जान दे दो मगर हक का परचम झुकने ना। हम इमाम हुसैन का सदका खाते हैं। अगर हम इमाम हुसैन की बात करें तो कौन सी कमाल की बात है। अरे इमाम हुसैन की शहादत की बात है तो मेरे मुस्तफ़ा के ज़माने से शुरू हो गई थी। एक मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अल्लामा हाकिम ने इसको अपनी अल मुस्तदरक अल सहीहैन में हदीस को कोट किया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील से गुफ्तगू कर रहे हैं। अचानक छोटा सा बच्चा आया और आने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा की रानो अक़दस पर आकर के बैठ गया। अच्छा, उससे पहले जाइए उसका पस मंजर मैं आपको बताऊं। ये उम्मे फजल है जो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जो मेरे आका के चचा हैं उनकी बीवी हैं, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की वालिदा नाम है उम्मे फजल। वो कहती हैं एक मरतबा आका की बारगाह में आई और आने के बाद में अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है, मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है। मेरे आका फरमाते हैं बोलो क्या ख्वाब देखा है। अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह ऐसा ख्वाब है कि बताने के लिए मुझे बड़ी शर्म भी आ रही है और मुझे घबराहट भी हो रही है, मगर बताना भी जरूरी है। मेरे आका फरमाते हैं कि बताओ तो सही वो कौन सा ख्वाब है। अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह हिम्मत नहीं हो रही है। मेरे नबी फरमाते हैं कि बताओ तो सही। अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब में देखा कि अन्नका मिन जसदी का कद कुतियात या रसूलल्लाह। अर्ज करती हैं अल्लाह के नबी मैंने देखा ख्वाब में कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कटा और कटने के बाद में वो मेरी गोद में आकर के रखा गया है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ उम्मे फजल तुम घबराओ मत, ये कोई डरने की बात नहीं है उम्मे फजल, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। असल में ख्वाब की ताबीर यह है कि मेरी बेटी हजरत फातिमा का एक बेटा पैदा होगा और वो नूर होगा, नूर का टुकड़ा होगा। वो नूर का टुकड़ा तुम्हारी गोद में लाकर के रख दिया जाएगा, तुम उसकी परवरिश करोगी। हजरत उम्मे फजल कहती है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई। पैदाइश होने के बाद में हजरत फातिमा ज़हरा का शहजादा मेरे मुस्तफ़ा का नूर नजर मेरे आका अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर लाकर के मेरी गोद में जब रखा गया, मैं हुसैन के चेहरे को देखती हूँ। मैंने हुसैन का चेहरा देखा और मुझे वो जमाना याद आ गया जब मुस्तफ़ा बचपन में थे। मैंने मुस्तफ़ा के चेहरे को बचपन में देखा था, आज मैं हुसैन के चेहरे को देख रही हूँ। हुसैन मेरी गोद में खेल रहे हैं, हुसैन मेरी गोद में किलकालियां ले रहे हैं। मेरे जहन में वही तस्वीरें दोबारा से उभरने लगी। मैंने मुस्तफ़ा के चेहरे को बचपन में देखा था, आज हुसैन के चेहरे को देख रही हूँ। लबे मुस्तफ़ा को बचपन में देखा था, आज लबे हुसैन को देख रही हूँ। कभी मुझे चेहरे मुस्तफ़ा याद आ रहा है, कहीं मुझे हुसैन का चेहरा याद आ रहा है। बिला साख्ता मेरी जबान से निकल जाता है अरे ये हुसैन, ये फातिमा का शहजादा है, ये आमना का लाल है। अरे मैंने आमना के लाल को इतना हसीन और जमील बचपन में देखा था, मुझे लगता है कि हुसैन ये आमना का लाल है जो दोबारा मेरी गोद में ला करके रख दिया गया। सैयदना हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला ने इमाम हुसैन को खिला रही है। इमाम हुसैन थोड़े से बड़े हुए, हल्के से जब बड़े हुए चलने फिरने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में हैं, हजरत जिब्रील से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। किसी बात पर, किसी मसले पर गुफ्तगू हो रही है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला छोटे से बच्चे हैं, आते हैं मेरे मुस्तफ़ा की रानू अक़दस पर आकर के बैठ जाते हैं। मेरे आका की बारगाह में आए, आने के बाद बैठ गए। हजरत जिब्रील बोलते हैं मन हाज़ा। मेरे आका से अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये बच्चा कौन है। जिब्रील जानते थे ये बच्चा कौन है, जिब्रील को मालूम था, मगर फिर भी मेरे आका पूछते हैं कि आका ये बताइए कि ये कौन है। मेरे आका फरमाते हैं हाजा इब्नु बिनती, ये मेरी बेटी का बेटा है, ये मेरा नवासा है, ये मेरा नाती है, ये मेरा शहजादा है, ये मेरे नूर का टुकड़ा है, ये नूर है मेरे जिस्म का टुकड़ा है। मेरे मुस्तफ़ा ने जब जज्बाती अंदाज में फरमाया जिब्रील तुम्हें मालूम नहीं है मेरी बेटी फातिमा का बेटा है, ये अली का शहजादा है, हैदर कर्रार का शहजादा है, ये हैदर की निशानी है, मेरा शहजादा मेरा नूरे नजर है, मेरा लख्ते जिगर है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आंखों को मेरे आका ने देखा, हजरत जिब्रील की आंखें आप दीदा हो गई। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते जिब्रील तुम्हारी आंखों में आंसू से महसूस हो रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह असल मामला ये है मैं देख रहा हूँ, मेरे देख रहा हूँ कि आपकी उम्मत आपके शहजादे को कत्ल कर देगी। हजरत जिब्रील के अल्फाज हैं युक्तलू हाज़ा फी अर्दिन युक़ालु लहा इब्न
करबला मेरे मुस्तफा से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं इस शहजादे को देख रहा हूँ, इसको एक गिरोह आपकी उम्मत का एक ही गिरोह एक जगह पर कत्ल कर देगा, उस जगह का नाम करबला है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरी उम्मत इस शहजादे को कत्ल कर देगी। अब मैं जिब्रील कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, इसको आप इसी को शहीद कर दिया जाएगा और ऐसे आलम में शहीद किया जाएगा कोई इसका यार मददगार ना होगा। एक अपने वक्त की ताकत होगी, अपने वक्त को वो खलीफा कहलाने वाला शख्स होगा, अपने जमाने की बड़ी पावर होगी, उसके पास बड़ी सल्तनत होगी, वो शख्स निहत्त तरीके से बड़े जालिमाना अंदाज में आपके शहजादे को शहीद कर देगा। मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आते हैं, जिब्रील चले जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आपकी आंखों के आंसू जिब्रील से नहीं देखे जाते, वापस चले जाते हैं। साहबा कराम आए, आने के बाद में किसी साहबी ने पूछा या रसूल अतबकी, ए अल्लाह के रसूल क्या आप रो रहे हैं? तो रिकानी आईना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसू जारी हैं। साहबी रसूल पूछते हैं या रसूलल्लाह आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, या आप क्यों रो रहे हैं? अभी तो हुसैन से खेल रहे थे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अतानी जिब्रील फअखबरनी अन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हाजा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए थे, जिब्रील ने आके मुझको खबर दी है कि या रसूल अल्लाह आपका ये शहजादा कत्ल कर दिया जाएगा, आपका ये शहजादे को आपकी उम्मत के चंद अफराद शहीद कर देंगे, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के अफराद इसको शहीद कर देंगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु की हिचकी बन जाती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको मक्के की सरजमीन से हिजरत करने पर मजबूर किया था जालिमों ने, तब भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह गारे हिरा में गारे सूर में आप तने तनहा थे, जालिम आपको कत्ल करने के लिए आपके दाहने पर आपकी जिस गार में छुपे तो उस दाहने पर पहुंच गए थे, मगर अल्लाह के पैगंबर आपकी आंखों में आंसू तब भी नजर नहीं आए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह गारे सूर में मैं आपके साथ था, मुझको सांप ने काट लिया था, ए अल्लाह के पैगंबर मगर आपकी आंखों में आंसू नजर नहीं आए। ए अल्लाह के नबी आप अचानक रोने लगे हैं। एक साहबी कहते हैं हजरत ज़ैद कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको मैंने देखा है ताइफ की सरजमीन पर, आपको ताइफ के गुंडों ने, ताइफ के आतंकवादियों ने, ताइफ के दहशतगर्दों ने आप पर पत्थरों की बारिश कर दी थी, मगर या रसूल अल्लाह वहां पर भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। मैंने देखा था या अल्लाह के पैगंबर आपके जिस्म से खून के कतरे बह रहे थे, मगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। एक साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने देखा जंगे खंदक में आपको 3 दिन के भूखे और प्यासे थे या रसूल अल्लाह, आपके पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, मगर आपकी आंखों में आंसू तब भी नहीं आए। एक साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह जंगे ओहद में मैंने भी देखा है, ए अल्लाह के पैगंबर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। ए अल्लाह के नबी बहुत सारे मौकों पर देखा है, बड़ी तकलीफ की चीजें भी देखी हैं। अमीर हमजा आपके चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया, आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, आपके दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए, मगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। अल्लाह के पैगंबर इतनी बड़ी ताकत है आप, ए अल्लाह के नबी इतनी बड़ी पावर है आप, आपको देख करके जमीन और आसमान रोने लगते हैं। आप पर ऐसी ऐसी मुसीबतें तोड़ी गई है, ऐसी ऐसी तकलीफ आपको दी गई है, ऐसी ऐसी मुसीबतों के पहाड़ आपके ऊपर तोड़े गए हैं, मगर अल्लाह के नबी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे। ए अल्लाह के पैगंबर आखिर क्या वजह है रोने लगे? तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे हजरत जिब्रील मेरे पास आए और आने के बाद में मुझे खबर दी कि आपकी उम्मत के चंद अफराद करबला की सरजमीन और आपके शहजादे को शहीद कर देंगे। मैं इसलिए रो रहा हूँ मेरा ये शहजादा शहीद कर दिया जाएगा, मेरा ये शहजादा बिल्कुल तने तनहा शहीद कर दिया जाएगा, कोई इसकी मदद को भी नहीं आएगा। अरे जो चंद अफराद इसकी मदद के लिए होंगे उनको भी शहीद कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू निकले। अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल मुरसलीन हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तूने मेरे महबूब की आंखों में ऐसी खबर दे करके आंसू ला दिए हैं। अर्ज करने लगे अल्लाह तेरे महबूब को तो खबर होनी थी, तेरा ही तो हुक्म था। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ दोबारा से पहुंचो और मेरे महबूब को तसल्ली भी दे दो, जाओ दोबारा से पहुंचो मेरे महबूब को खबर दे दो कि हजरत जकरिया का बेटा हजरत याहया अलैहिस्सलाम, ये वो हजरत याहया है जो हजरत जकरिया अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत याहया ये हजरत जकरिया के बेटे हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 130 साल हो गई, कोई औलाद न थी। उनकी बीबी की उम्र तकरीबन 135 साल को क्रॉस कर गई, कोई औलाद न थी। हजरत जकरिया ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ए मौलाए करीम, ए
परवरदिगार मुझे बेटा अता फरमा, यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, ए मेरे मौला ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरा भी और आले याकूब का वारिस हो। ए मौला ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरी विरासत को जारी रख सके। ए मौला ऐसा बेटा अता फरमा जो तेरे दीन की तबलीग कर सके। ए मौला ऐसा बेटा अता फरमा जो तेरा पैगंबर हो। अल्लाह ने हजरत जकरिया को खुशखबरी दी और खुशखबरी देने के बाद में फरमाया, मगर याहया एक बात याद रखो, हमने तुमको बेटा तो दे दिया, हमने तुमको एक नबी दे दिया, हमने तुमको तुम्हारा वारिस दे दिया, आले याकूब का वारिस दे दिया है, मगर तुम्हारे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। ये जालिम तुम्हारे बेटे को कत्ल कर देंगे। बिल्कुल वही सीन है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, औरतों के बच्चे जो होते हैं कम से कम उनकी मिनिमम जो एज होती है पेट में रहने की, जो हमल की मुद्दत होती है वो 6 महीने, कुछ बच्चे 7 महीने में पैदा होते हैं, कुछ बच्चे 8 में होते हैं, और मूसली बच्चे जो पैदा होते हैं वो 9 महीने के बाद पैदा होते हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याहया अपनी माँ के पेट में सिर्फ 6 महीने रहे, यानी 6 महीने में उनकी पैदाइश हो गई। ठीक इसी तरह से हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु भी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 6 महीने रहे और 6 महीने में ही उनकी पैदाइश हो गई। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को भी दुआएं करके लिया गया था, हजरत इमाम हुसैन को भी दुआएं करके लिया गया था। इनको भी बचपन में खबर दी जा रही है तुम्हारे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। इधर बचपन में खबर इमाम हुसैन की दी जा रही है तुम्हारे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। उनकी पैदाइश भी 6 महीने में, इनकी पैदाइश भी 6 महीने में। वो अल्लाह के पैगंबर, ये अल्लाह के पैगंबर के शहजादे, वो अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के नबी के दख्ते जिगर हैं। हजरत इमाम हुसैन की आके खबर दी, अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील तुमने मेरे नबी की आंखों में आंसू तो तुमने दादी ऐसी खबर दे दी है, मेरे पैगंबर की आंखें डुबडुबा रही है, जाओ दोबारा से जाकर के खबर दो। वो जाकर खबर ये दो कि हजरत याहया को जब शहीद किया गया था, हजरत अल्लामा हाकिम अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में नकल फरमाते हैं, किताबुल मारफती व सहबा हदीस नंबर 3465 हदीस है, आप नोट करते हुए चले। वो ये कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हजरत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब शहीद किया तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी खबर दी गई कि जिब्रील जाकर के मेरे नबी को खबर दो। हजरत जिब्रील आते हैं, आने के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला, मुझे आपके पास भेजा है। वो अब उसकी रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दोनों की ज़बानी सुनिए। हजरत अब्बास कहते हैं, हाकिम में मुस्तदरक में है, हजरत अब्बास कहते हैं कि अता जिब्रील इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व क़ाला कि क़द क़तलतु बियहया इब्न ज़करिया अलैहिस्सलाम बिसबईना अल्फन। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हुए। आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत याहया को जब जालिमों ने कत्ल किया तो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उसके बदले में 70,000 यहूदियों को अल्लाह ने हलाक फरमाया था। अल्लाह करीम 70,000 यहूदियों को कत्ल फरमा दिया था। अल्लाह करीम ने 70,000 यहूदियों को हलाक फरमा दिया था हजरत याहया के बदले में। और जाओ ये भी खबर दे दो, इन्नी कातिलुन इब्ने बिनते यानी अल हुसैना बिसबईना अल्फन व सबईना अल्फन। जाओ मेरे महबूब को खबर दे दो कि हमने जकरिया के बाद हजरत याहया के बदले में 70,000 यहूदियों को हलाक कर दिया था, मगर इमाम हुसैन के जो कातिल होंगे इसके बदले में हम 70 नहीं बल्कि दुगना करो 1,40,000 लोगों को इमाम हुसैन के बदले में कत्ल कर देंगे, उनको हलाक को बर्बाद कर। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है करबला में इमाम हुसैन को शहीद किया गया। शहीद करने वाले की सरजमीन के लोग थे। कौन सी सरजमीन कहते? हिंदुस्तान के लोग थे? नहीं। इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए जाने वाले आज के पाकिस्तान के लोग थे? नहीं। अफगानिस्तान के लोग थे? नहीं। क्या श्रीलंका के लोग थे? नहीं। क्या अमेरिका से मारने के लिए इमाम हुसैन को आए थे? नहीं। ये कत्ल करने वाले, इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन थे? यही मिडिल ईस्ट के लोग थे। ये वही लोग थे जो किसी का ताल्लुक इराक से था, किसी का ताल्लुक मुल्क शाम से था, किसी का ताल्लुक कूफा से था, किसी का ताल्लुक बसरा से था,
किसी का ताल्लुक फिलिस्तीन से था, किसी का ताल्लुक कहीं से था। पूरी मिडिल ईस्ट के रहने वाले यही यजीद की फौज थी, इन्होंने शहीद किया था। अल्लाह ने फरमाया इन्नी कातिलुन बि अबनी कातिलुन इब्नी बिनती, मेरा अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारी बेटी के इस बेटे के बदले में जो इन्हें कत्ल करने वाले होंगे, कतल तू इन्नी कातिलुन बिसबीन अल्फा व सबीन अल्फा, 70,000 और 70 प्लस 70,000 लोगों को मैं कत्ल करूंगा, उन्हें मैं हलाक तबाह बर्बाद कर दूंगा। इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया। जिस सरजमीन पर इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, उस सरजमीन को जब से लेकर के आज तक तकरीबन 1384 साल गुजर चुके हैं, 1384 साल गुजर चुके हैं, मगर आज तक उस सरजमीन पर अमन नहीं आई है, उस सरजमीन पर आज तक अमन और सुकून नहीं आया है। दुनिया बदल गई, हुकूमतें बदल गई, ताकतें बदल गई, अमन नहीं आया, पावर बदल गई, अमन नहीं आया। कभी अमेरिका मुसल्लत होता है, कभी यहूदी इसराइल की शक्ल में मुसल्लत हो जाते हैं। हम दुआएं करते हैं अल्लाह उस सरजमीन पर अमन अता फरमाए, मगर अल्लाह ने फरमाया था कि 1,40,000 लोगों को इमाम हुसैन के बदले कत्ल कर दिया जाएगा। यकीनी तौर पर अल्लाह का फरमान सच है कि उस सरजमीन पर अब तक ना मालूम कितने लाख लोग इमाम हुसैन की शहादत के बदले में शहीद कर कत्ल किए गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबरें फैल गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबरें फैल गई। इमाम हुसैन की शहादत की खबर मेरे आका अलैहि वसल्लम के पास भी है। मेरे आका ने साहबा से बयान किया, साहबा ने सबसे बयान कर दिया, साहबा में बातें फैल गई। इमाम हुसैन की वालदा सैयदना फातिमा ज़हरा को पता चल गया कि मेरा बेटा शहीद कर दिया जाएगा। इसकी खबर मौलाए कायनात हजरत अली को भी खबर हो गई कि मेरा बेटा शहीद कर दिया जाएगा। इसकी खबर और साहबा को भी हो गई। ये खबर इतनी आम हो गई, ये खबर इतनी मशहूर हो गई कि हर शख्स जानने लगा इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। यही इमाम हुसैन है। मेरे मुस्तफ़ा जब करबला, मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन जाते हैं और पुश्ते मुस्तफ़ा पर मेरे नबी की कमर पर जाकर के बैठ जाते हैं। मुस्तफ़ा सजदे को तवील कर देते हैं, मेरे नबी सजदे को तवील कर देते हैं। अब यहाँ पर अकीदे की बात मैं आपको बताता हुआ चलूं। जो लोग कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, वो लोग बताएं यहाँ नबी को नवासे का ख्याल आ रहा है, यहाँ नबी को उम्मती का ख्याल आ रहा है, यहाँ नबी को एक उम्मती का ख्याल आ रहा है, यहाँ नाना को नवासे का ख्याल आ रहा है। और ख्याल ये भी है कि मेरी पुश्त पर सवार है, अगर मैं उठा तो गिर जाएगा। ये भी ख्याल है कि अगर मैंने सर उठाया तो मेरा शहजादा गिर जाएगा। उस शहजादे के ख्याल में नमाज लंबी हो गई। अगर गैरुल्लाह का ख्याल नमाज को बातिल कर देता तो मेरे मुस्तफ़ा इमाम हुसैन का ख्याल ना करते। ये दुनिया कहती है, ये अकीदे की बात है, ये सच है, मगर जानते हैं मेरे नबी ने सजदा लंबा क्यों किया? अगर किसी माँ से पूछोगे तो माँ ये कहेगी इसलिए कि नाना को अपने नाती से बड़ा प्यार है, नाना को अपने नवासे से बड़ी मोहब्बत होती है। खुद गिर जाए नाना मगर अपने नवासे को गिराना पसंद नहीं करता, खुद भूखा रह जाए अपने नवासों को भूखा नहीं रखता। दुनिया यही कहती है। मगर आओ मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपका जहन ले जाता हूं, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा जानते थे मेरे शहजादे को जब शहीद किया जाएगा करबला की सरजमीन पर, उस वक्त कोई यारो मददगार ना होगा और मेरा बेटा, मेरा शहजादा, इसको नमाज भी पढ़नी होगी। तो मेरे मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन को अपनी पुश्त पर बिठाकर ये सबक दे दिया, बेटे बात अगर दीन किया जाए, कहा कि शहजादे तुम सिर्फ शहजादे ही नहीं हो, बेटे तुम सिर्फ नवासे ही नहीं हो बल्कि दीन की पनाह हो, बेटे तुम दीन की असल हो, बेटे तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूँ। मेरे मुस्तफ़ा का मिजाज था, ए हुसैन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी पुश्त पर बैठे हो, मैंने सजदा लंबा कर दिया इसलिए कि मेरी पुश्त पर दीन की पनाह बैठी है, मेरी पुश्त पर दीन की पहचान बैठी है, मेरी मुश्त पर दीन का मुहाफिज बैठा है। ये वो शहजादा है, साहबा को बता दिया मेरे आका ने। और लोगों को ये और होता तो मैं सजदे से सर उठा लेता, मगर तुम जानते हो जब कुरान पर हमला होगा तो कुरान का बचाने वाला यही होगा, जब नमाज पर हमला होगा तो नमाज को बचाने वाला यही होगा, जब दीन पर हमला होगा तो दीन को बचाने वाला यही होगा। गोया के ये इमाम हुसैन के बारे में मेरे आका ने ये तसव्वुर दे दिया, लोगों ये दीन की पनाह है, ये हाफिज कुरान है, ये मुहाफिज कुरान है, ये दीन की पनाह है, ये दीन है, मेरा नवासा है, इसको पुश्त से नहीं उतारा जा सकता। और इमाम हुसैन को ये दर्श दे दिया, ए हुसैन जब मेरे दीन की बात आ जाए तो तलवारों की झनकार भी अगर हो, अगर तलवारों के साए हो, तुम सजदा करना और अपने सजदे को लंबा करना।
आका अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, मेरे मुस्तफ़ा की पुश्त अनवर से हजरत इमाम हुसैन उतरे, मेरे आका ने सर उठा लिया, उठाने के बाद में सलाम फेरा, सीने से लगा लिया, कहा कि हुसैन तुम्हें देखकर मुझे करबला याद आ जाती है, हुसैन तुम्हें देख करके मुझे करबला का वो खूनी मंजर याद आ जाता है मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। अब मैं एक बात आपसे ये पूछता हुआ चलूं, अकीदा आपको देता हुआ चलूं। देखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील ने बताया कि तुम्हारा बेटा शहीद कर दिया जाएगा, कोई शक नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा को कोई शक उसमें नहीं हुआ। यही बात, यही खबर हजरत फातिमा तो ज़हरा को पहुंची, उनको भी कोई शक नहीं हुआ। ये बात हजरत मौला कायनात को पहुंची, उनको भी इस बात में कोई शक नहीं हुआ, कोई आहो फुगा नहीं की। फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माँ है, मौला कायनात बाप है, और सैयदना मेरे आका ताजदार कायनात हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा नाना है, और मेरे आका खातिमुल अंबिया है। नबी ऐसी शख्सियत होती है, नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, हाथ नीचे आने से पहले पहले दुआ कबूल हो जाती है। अब मेरे आका ने जब ये मालूम था कि मेरे शहजादे को शहीद किया जाएगा, तो मेरे आका ने बचाने की दुआ क्यों नहीं की। मेरे मुस्तफ़ा अगर हुसैन को बचाने की दुआ करते तो यकीनी तौर पर इमाम हुसैन बच जाते, मगर दुआ क्यों कि नहीं। ये वो नबी हैं, अगर ये दरख्तों से कह दें तो दरख्त चल करके मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाएं। ये वो नबी हैं, ये नबी अगर कंकर को जानिब इशारा कर दें तो कंकर कलमा पढ़ने लगे। ये वो नबी हैं, सूखी लकड़ी की जानिब इशारा कर दें तो सूखी हुई लकड़ी बोलने लगे। ये मुस्तफ़ा वो है, कलमा कंकर कलमा पढ़ते हैं, मगर मेरे नबी ने बचाने की दुआ नहीं की। मेरे मुस्तफ़ा ने कभी दुआ नहीं की अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मेरे बेटे को बचा लेना, या अल्लाह मेरे हुसैन को बचा लेना। इसलिए कि आप जरा गौर करते हुए चले, नाना को नाना है, हुसैन नवासे हैं, नाती हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने बचाने की दुआ नहीं की। मेरे मुस्तफ़ा चाहते तो दुआ कर सकते थे, मेरे मुस्तफ़ा चाहते तो बचाने की दुआ कर सकते थे। मेरे नबी ने नमाज़ें पढ़ी हैं, मेरे नबी ने रोज़े भी रखे हैं, हज भी किया, उम्र भी किया है, ना तो काबे के सहन में जाकर के हुसैन के बचाने की दुआ की है, ना ही मस्जिद नबी में मेरे नबी ने हुसैन को बचाने की दुआ की है। मेरे नबी अगर फरमाते दुआ करते तो यकीन तौर पर कबूल होती, हुसैन बच जाते, मगर कभी मेरे नबी ने दुआ नहीं की। आइए फातिमा तो ज़हरा की तरफ। हजरत फातिमा ज़हरा माँ है, एक बेटे के बारे में अगर पता चल जाए कि कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं और मेरे बेटे को मारने वाले हैं, तो बेटे को माँ अपने घर में बंद करके बाहर निकल आती है, कहती है मुझे मारो, मेरे बेटे को छूने की जरूरत नहीं है। फातिमा को मालूम है कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। फातिमा सारी रात इबादत करती है, पूरी पूरी रात इबादत करती है, पूरा पूरा दिन रोजे से रहती है, मगर फातिमा तो ज़हरा कभी भी अपनी दुआ में अपने बेटे को बचाने की दुआ नहीं करती है। अपनी नमाज में, अपने रोजों में कभी भी अपने बेटे को बचाने की दुआ नहीं करती। ए फातिमा तुम्हारा तो शहजादा है, फातिमा तुम्हारा तो लाल है, ए फातिमा तुम्हारे जिस्म का टुकड़ा है, तुम दुआ क्यों नहीं करती हो इमाम हुसैन को बचाने के लिए। हजरत फातिमा तो ज़हरा भी खामोश है। मौला कायनात हजरत अली है, इनकी दुआ भी बड़ी मकबूल है। आप अगर दुआ कर दें तो इनकी दुआ से दरिया भी कम हो जाते हैं। हजरत इमाम सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अली का ज़माना है, आप कूफा में रहते हैं और नहरे फुरात कूफा से करीब है। कुछ लोग आने के बाद कहने लगे कि हजरत दरिया में बड़ा तूफान आ रहा है, हमारी खेतियां बर्बाद हो गई हैं, हम क्या करें। मौला कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैदर कर्रार मेरे नबी का जुब्बा पहनते हैं, अमामा पहनते हैं और हाथ में छड़ी लेते हैं, घोड़े पे बैठ करके मेरे आका हजरत अली नहरे फुरात के किनारे पर पहुंच जाते हैं। नहरे फुरात के किनारे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में अपना साए मुबारक नहरे फुरात के किनारे पर पानी के लबों पर मारते हैं और कहते हैं कि दरिया कम हो जा। इतना कहना था, दरिया 3 फीट कम हो गया, इतना डंडा मारने के साथ ही। फिर आप फरमाते हैं कि कूफा के लोगों बताओ और कम करूं, कहते हैं कि हुजूर थोड़ा सा कम और कर दीजिए। मौला कायनात आसाए मुबारक लेते हैं, फिर पानी पर मारते हैं, पानी पर मारा और कहा कि दरिया फुरात थोड़ा कम हो जा। कम क्या, 3 फीट पानी और नीचे आ गया। मौला कायनात फरमाते हैं कूफा के लोगों आप बताओ अब और कम करूं, कहते हैं कि हुजूर 1 मरतबा और कम कर दीजिए। मौला कायनात हजरत अली आसाए मुबारक लेते हैं, दरिया फुरात पर मारते हैं, कहते हैं दरिया अपनी पानी को कम कर ले। इतना कहना था, फिर 3 फीट और कम हो गया, यानी 3 मरतबा डंडा मारने में 9 फीट पानी नीचे आ गया। मेरे आका हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं बताओ क्या कुछ और कम करना है। कहा कि हुजूर बस अब काफी हो गया। ये वो मौला कायनात है जिनका डंडा लग जाए दरिया पर तो वो दरिया का पानी कम हो जाए, और जिनका डंडा लग जाए दरिया पर दरिया अपना रुख मोड़ दे। ये वो मौला कायनात है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर अपने रब की बारगाह में दुआ करते मौला मेरे बेटे को बचा ले तो यकीनी तौर पर दुआ कबूल होती, क्योंकि सैयदुल औलिया हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मगर दुआ नहीं की है बचाने के लिए। इमाम हसन को भी मालूम
मालूम है। इमाम हसन बड़े साहिब करामात बुजुर्ग हैं। हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं, उन्होंने भी बचाने की दुआ नहीं की। उम्मे फजल को भी मालूम है, साहबिया हैं, मगर उन्होंने भी बचाने की दुआ नहीं की। हजरत अब्बास को भी मालूम है, साहबी रसूल है, उन्होंने भी रब की बारगाह में इमाम हुसैन को बचाने की दुआ नहीं की। क्यों बचाने की दुआ नहीं की जा रही है? ये साहबा हैं, या हामिलीन कुरान हैं, ये साहबा हैं हाफिज़ीन कुरान हैं, ये साहबा हैं मुहद्दिसीन हैं, ये साहबा हैं अपने अपने ज़माने के मुफस्सिरीन हैं, ये साहबा हैं मेरे आका के गुलाम हैं, ये साहबा हैं सारी दुनिया के लोगों से, यानी कि नबियों के बाद तमाम इंसानों से, तमाम अक़ताब से, तमाम अब्दाल से सबसे अफजल साहबा हैं। मगर साहबा भी हुसैन को बचाने की दुआ नहीं कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, या रसूलल्लाह, आपका नवासा है, आपने अपने नवासों को बचाने की दुआ क्यों नहीं करी? ए फातिमा, आप तो माँ हैं, माँ का दिल तो बड़ा नर्म होता है, माँ का दिल तो अपने बेटे के लिए फट जाता है। बेटा अगर हॉस्पिटल में चला जाए तो माँ सारी सारी रात नहीं सोती। आपको मालूम है आपके बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, आपने बचाने की दुआ क्यों नहीं की? मौलाए कायनात, आपने अपने बेटे को बचाने की दुआ क्यों नहीं की? ए हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, आपने अपने शहजादे को बचाने की दुआ क्यों नहीं की? ए उम्मे फजल, आप तो साहबिया, आपकी दुआ भी मकबूल होती है, आपने बचाने की दुआ क्यों नहीं की? तो आइए इसका जवाब हमारी एक अक्ल, हमारी वो एक जज्बाती अक्ल, हमारा वो अकीदा इस जवाब की शक्ल में आकर के बताता है कि इमाम हुसैन को बचाने की दुआ क्यों नहीं की। इसलिए कि जब इमाम हुसैन की शहादत का मामला आएगा कि एक तरफ दीन होगा, एक तरफ बददीन होंगे, एक तरफ दीन का अलंबरदार होगा जो इमाम हुसैन की शक्ल में करबला की सरजमीन पर दुनिया के सामने खड़ा हुआ होगा। दूसरी जानिब वो होंगे जो दीन को मिटाने वाले होंगे, एक वो होगा जो कुरान को बचाने वाला होगा, दूसरे वो होंगे जो कुरान को मिटाने वाले होंगे, एक वो होगा जो अपने सजदे से मुस्तफा के नमाजों को बचाने वाला होगा, अपने सजदों से मुस्तफा के दीन को बचाने वाला होगा, और दूसरे वो होंगे जो अपने मुस्तफा के दीन को, मुस्तफा के सजदों को मिटाने पर तुले होंगे, मुस्तफा के रुकू को मिटाने पर तुले होंगे। दूसरे वो होंगे, यानी बात जो हक होगी, जो लड़ाई होगी हक और बातिल की होगी, दीन और बददीनी की होगी, लड़ाई जो होगी हक और नाहक की होगी, लड़ाई जो होगी हुसैन और यजीद की होगी। बात वो होगी कि यजीदी नजरिए से लड़ाई होगी, इमाम हुसैन के नजरिए से। इमाम हुसैन का नजरिया यजीद के नजरिए से टकराएगा। यजीद का नजरिया ये है, यजीद का नजरिया ये है कि फिस्क फुजूर में मुब्तला है, उसके मानने वाले भी फिस्क फुजूर में मुब्तला है। यजीद का नजरिया इमाम हुसैन के नजरिए के खिलाफ है, यजीद का नजरिया दीन के खिलाफ है, यजीद का नजरिया मेरे मुस्तफा के नजरिए के खिलाफ है, यजीद का नजरिया शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है। अब दो नजरियों के टकराव है, दो नजर टकरा रहे हैं, दो थाउट टकरा रहे हैं आपस में, दो थाउट का आपस में टकराव हो रहा है। एक नजरिया तो वह है जो कुरान को बचा रहा है, एक नजरिया वह है जो कुरान को मिटा रहा है, एक नजरिया वो है जो नमाज को बचा रहा है, एक नजरिया वह है जो नमाज को मिटा रहा है, एक नजरिया वो है जो कुरान को मिटा रहा है, जो कुरान को खत्म करने पर तुला है, एक नजरिया वो है जो कुरान की हिफाजत के लिए डटा है। कहते हैं अब यहीं पर आप सोचिए, मेरे नबी अगर इमाम हुसैन को करबला की सरजमीन पर बचाने के लिए दुआ करते, इमाम हुसैन बच जाते, मगर दीन नहीं बचता। इमाम हुसैन के लिए हज़रत फातिमा तो ज़रा बचाने की दुआ करती कि इमाम हुसैन बच जाते, नमाज़ें नहीं बचती। मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचाने के लिए मौला कायनात हज़रत अली अगर दुआ करते तो इमाम हुसैन बच जाते, मगर ये नजरिया इस्लाम ना बचता, मेरे मुस्तफ़ा का दीन ना बचता। इसलिए जवाब मिला, मुस्तफ़ा ने हुसैन को नहीं बचाया, दीन को बचाया है। फातिमा ने हुसैन को नहीं बचाया, बल्कि फातिमा ने मुस्तफ़ा के कुरान को बचाया। मुस्तफ़ा का कुरान बच गया, दीन बच गया। इसलिए कहा कि दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन। इमाम हुसैन दीन भी हैं, दीन को पना देने वाले भी हैं। इमाम हुसैन ने खुद को नहीं बचाया, मुस्तफ़ा ने बचाने की दुआ नहीं की। कहा कि दो नजरिए टकराएं, जो हक नजरिया हो उसको अपनाओ। कहा कि इमाम हुसैन की शहादत होगी, दीन बच जाएगा। इमाम हुसैन शहीद होंगे, कुरान बच जाएगा। इमाम हुसैन शहीद होंगे, नमाज में सजदे बच जाएंगे। इमाम हुसैन शहीद होंगे, इस्लाम का नजरिया बच जाएगा। इमाम हुसैन शहीद होंगे, मुस्तफ़ा की शरीयत बच जाएगी। तो इसलिए दुआ नहीं की। कहा कि हमें इमाम हुसैन को बचाना नहीं है। अरे ये तो शहीद होंगे, और शहीद होने के बाद कोई भी शहीद होने के बाद मरता नहीं है, बल्कि अल्लाह का कुरान फरमाता है उसको नई जिंदगी अता फरमा दी जाती है। अरे शहीद होने के बाद वो मरता नहीं है, बल्कि दोबारा से जिंदा हो जाता है। कहा कि हुसैन कल भी जिंदा थे, इमाम हुसैन आज भी जिंदा है, और इमाम हुसैन कल कयामत तक जिंदा रहेंगे। यजीद मिट गया, यजीद का नजरिया मिट गया।
मोहम्मद अली जौहर ने यही तो बात कही थी, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो इमाम हुसैन को बचाने के लिए दुआ इसलिए नहीं की, और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने साबित करके दिखा दिया। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी, कहाँ पढ़ी थी? आप जरा मैं आपसे पूछता हूँ, और आपने हजरत प्यारे मियाँ की ज़बानी भी आपने सुना कि इमाम हुसैन ने सजदा कहाँ किया? आपने इमाम हुसैन ने सजदा किया करबला की सरजमीन पर। करबला की सरजमीन पर क्या था? वहाँ पर एसी लगी हुई नहीं थी, आज की तरह ये कूलर लगा हुआ नहीं था। हम अगर तकरीर करने भी बैठे तो हमारे लिए कूलर की हवाएं हैं, हम बात करें आपके सामने तो हमारे लिए लाइट मौजूद है, अगर हम गुफ्तगू करें तो माइक मौजूद है, बड़ी इज्जत के साथ हमें लाया जाता है, ले जाया जाता है। मगर ये सदका किसका है? ये हमें जो कूलर की हवा मिल रही है ये सदका इमाम हुसैन का है। इमाम हुसैन के लिए करबला की सरजमीन पर कूलर की हवाएं नहीं थी, इमाम हुसैन के लिए करबला की सरजमीन पर ये एसी रूम नहीं थे, एसी की हवाओं में नहीं थे इमाम हुसैन। जो आज हम सजदे करते हैं, आदमी एसी के सामने खड़े होकर अगर लंबी लंबी रकअतों नमाज पढ़े तो कमाल की बात नहीं है, लंबे लंबे सजदे करे तो कमाल की बात नहीं है। जिस मस्जिद में एसी लगी हुई है उस एसी की साए में बैठ करके ऊपर से पंखा चल रहा है, उस एसी की ठंडी ठंडी हवाओं में, उस पंखे की ठंडी ठंडी हवाओं में, कूलर की ठंडी ठंडी हवाओं में अगर कोई आदमी लंबा रुकू कर रहा है, कहो कि मुत्तकी परहेजगार है, तो ये कमाल की बात नहीं है। कोई लंबा सजदा करता है तो ये कमाल की बात नहीं है। मैं अपने आप को कहता हूँ, एसी चल रही है मस्जिद में, आप चुंगी की मस्जिद पर जाइए, एसी चल रही है, और वहां मैं नियत बांध करके बहुत लंबा कयाम करूं, आधे घंटे तक कयाम में खड़ा रहूं, तो ये कमाल की बात नहीं है। इसलिए कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मुझे तो एहसास ही नहीं है। अगर मैं सजदे में जाने के बाद सर न उठाऊं तो कोई कमाल की बात नहीं है। अरे आप देखो जरा, नमाजी को पता जब चल जाता है, नमाज में हो लाइट चली जाए तब एहसास होता है, पंखा रुक जाए तब पता चलता है। इमाम साहब एक नमाज एक रकात में अगर एक आयत ज्यादा पढ़ दे तो ऐसा लगता है कि नमाज तोड़कर बाहर चले जाएंगे, पसीना पसीना आदमी हो जाता है। अगर सजदा देखना है तो सजदा हुसैन देखो, रुकू देखना है तो रुकू हुसैन देखो, अगर नमाज देखनी है तो इमाम हुसैन की नमाज करबला में देखो। जैसी नमाज इमाम हुसैन ने करबला में की है किसी ने भी अदा नहीं की है, जैसा सजदा इमाम हुसैन ने करबला में किया है किसी भी सजदा करने वाले ने, किसी भी नमाजी ने ऐसा सजदा नहीं किया है। इसलिए कि इमाम हुसैन सजदा कर रहे हैं, ऊपर से तलवारों का साया है, पेड़ों का साया नहीं, दीवारों का साया नहीं, कई शामियाने का साया नहीं, तलवारों की झनकार है, तलवारों का साया लगा हुआ है, और इमाम हुसैन सजदे में है, ऊपर से तलवारें हैं, ऊपर तलवारें खनखना रही हैं, इमाम हुसैन सजदा कर रहे हैं ताकि सारी दुनिया देख ले, ओ लोगों तलवार के खौफ से मैं नहीं डरा हूं, वो लोगों तलवारों के खौफ ने मुझे खौफजदा नहीं किया है, इन तलवारों के झनकार ने मुझे डरपोक नहीं बनाया है। वो लोगों नमाज पढ़ने वालों, मैंने ऐसे नमाजी भी देखे हैं। हम एक मर्तबा गए बैंगलोर, वापस में आते हुए नागपुर के रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग, वही लोग जो कहते हैं कि हम तबलीग में निकले हैं, वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, ट्रेन ने सीटी बजाई, वो सब ने सीटी बजाने साथ ही कहा कि ट्रेन चल पड़ी, वो सब नमाज तोड़ तोड़ करके बीच में मुसल्ले उठा करके वो ट्रेन में जाकर के सवार हो गए। अरे लोगों नमाज में सजदा देखना है तो इमाम हुसैन का सजदा देखो। ए तबलीग करने वालों, तुम अगर तबलीग करनी है तो इमाम हुसैन के उसूल के मुताबिक करो, तुम्हें सजदे करने हैं तो इमाम हुसैन के सजदे को देखो। इमाम हुसैन का सजदा है, वो कोई ट्रेन के लिए नहीं तोड़ रहे हैं, तलवारों के डर से सजदा को नहीं छोड़ रहे हैं। इमाम हुसैन के गले पर आकर के सीने पर जालिम शिमर बैठा, इमाम हुसैन पूछते टाइम क्या हुआ? नमाज का टाइम है। इमाम हुसैन कहते तुझसे मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक मोहलत दे दे, मैं अपने रब की बारगाह में सजदा कर लूं। इमाम हुसैन सजदा करते हैं, सजदे में ही जैसे जाते हैं, यजीद का ये कुत्ता, यजीद का ये भेड़िया, यजीद का ये लानती कुत्ता इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर देता है। इमाम हुसैन ने सारी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, और दुनिया में नमाज पढ़ने वालों, और दुनिया में चिकने फर्श पर सजदा करने वालों, एक ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में, एक ठंडक और ठंडक में सजदा करने वालों सुनो, अपने आप को साजिदीन कहने वालों सुनो, अपने आप को नमाजी कहने वालों सुनो। अगर नमाज अदा करनी है तो हमारी नमाज को देखो, हमने अपनी जान दे दी है, मगर रब की रजा के लिए, अल्लाह के दीन के खातिर हमने अपनी जान दे दी, मगर अपने रब के दीन को जाने नहीं दिया, अपने नाना की शरीयत को बचा लिया है, अपने सर को दे दिया। ये मुस्तफा के शरीयत के मुहाफिज इमाम हुसैन। और बात अगर कारियों की आ जाए जो हाफिज कुरान है, तो हम लोग तो ऐसा हाफिज कुरान है जनाब कि अगर हमें नजराना न मिले तो हम तरावी पढ़ाने नहीं जाएंगे, और तरावी पढ़ाएं और उसके मस्जिद में एसी ना हो और कूलर ना हो, गर्मी के मौसम में, तो हम तरावी ना पढ़ाएं। हमारा हाल ये है।
मगर वाह वाह, इमाम हुसैन रूल मॉडल है हाफिजों के लिए भी। इमाम हुसैन ने सर दे दिया, सर देने के बाद यजीदी कुत्ते इमाम हुसैन के सर को जब नेज़े पर रख कर के चले, मेरे हुसैन के लब हिल रहे हैं। किसी ने कान करीब किया तो कान करीब करने के बाद पता चला कि इमाम हुसैन रब की बारगाह में रब का कलाम यानी कुरान अजीम की आयत तिलावत कर रहे हैं। इसको कहते हैं हाफिज कुरान। कहा इसलिए तो अगर मेरे मुस्तफा इमाम हुसैन को बचाने की दुआ करते तो दुआ इमाम हुसैन तो बच जाते, मगर मुकाबले में दीन की हिफाजत कैसा होती, बातिल के मुकाबले में कुरान की हिफाजत कैसा होती। इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को दिया है, नेज़े पर अपने सर को रखकर अल्लाह के कुरान की तिलावत की है और दुनिया वालों के लिए कुरान को बचा करके हम तक पहुंचा दिया। इमाम हुसैन अल्लाह ताला तो सारी दुनिया के लिए रूल मॉडल हैं। आइए हमारे भारत की सरजमीन पर जब यहाँ पर आजादी का संघर्ष हुआ, जब फ्रीडम फाइट शुरू हुई 1857 में, बाहर से कुछ लोग आए नदी पार से और आने के बाद में हमारे मुल्क को लूटने लगे, हमारे मुल्क पर हमले करने लगे, हमारे मुल्क के लोगों को, हम यहाँ के देशवासियों पर जब हमले करने लगे, उनकी जानो माल पर हमले हुए। सब ने आपस में मशवरा किया कि चलो हम सब मिल करके हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के इन यजीदी कुत्तों का मुकाबला करते हैं, इन अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं, इन फिरंगियों को अपने मुल्क से भगाते हैं। सबने लड़ना शुरू किया। 1857 से लड़ाई मेरठ से शुरू हुई, होती होती बनारस में आई, बनारस से होती हुई मुरादाबाद पहुंची, सारे हिंदुस्तान में ये लड़ाई घूमी और होते होते 1947 में तकरीबन 90 साल तक ये लड़ाई चलती रही। तब जाकर के देश आजाद हुआ। और लड़ने वाले कितने थे? हिंदुस्तान का बच्चे से लेकर के बड़े तक, बूढ़ों तक, सब के सब इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। हमारा देश बच जाए, हमारा मुल्क बच जाए, हमारी मिट्टी बच जाए, हमारी आबरू बच जाए, हमारा वकार बच जाए, हमारी इज्जत बच जाए, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल बच जाए। सब लड़ रहे थे अपने देश की खातिर। मुसलमानों ने भी बड़ी कुर्बानियां दी है, उलमा ने भी कुर्बानियां दी हैं। मगर जब देश आजाद ना हुआ तो तकरीबन 1935 में जो फ्रीडम फाइट का सबसे बड़ा अपने आप को लीडर कह जाता था, जिसकी तस्वीर आज नोट पर आती है, जिसको हम गांधी कहते हैं, लफ्ज़ महात्मा कहना जायज नहीं है, क्योंकि महात्मा के माने आते हैं सबसे बड़ी रूह, और सबसे बड़ी रूह किसी काफिर की नहीं हो सकती। इसलिए गांधी कहिए आप, महात्मा नहीं कह सकते। महात्मा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब है, रूह आजम के नाम से। रूह आजम उसकी हिंदी बनाइए तो होगी माँ आत्मा, उसकी अगर आप इंग्लिश में लगाएंगे तो कहेंगे बिगेस्ट सोल, यानी कि सबसे बड़ी रूह। और सबसे बड़ी रूह किसी काफिर की नहीं बल्कि एक मोमिन की हो सकती है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूह कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया कि रूह हजरत जिब्रील का लक़ब रखा है। आइए सुनिए, गांधी जी ने कहा था कि लोगों, हमारे हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ते लड़ते 1857 से आज 1935 आ गई है। लड़ते लड़ते न मालूम कितने लोग शहीद हो गए हैं, न मालूम कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया है, न मालूम कितने बच्चों को अपनी जान के नजराने पेश करने पड़े हैं, न मालूम कितने लोगों ने अपनी जान दे दी है, न मालूम कितने कब्रिस्तान भर गए हैं, न मालूम कितने कुएं हमारे हिंदुस्तान के लोगों से पाट किए गए हैं। फिरंगियों ने हम पर बड़ा जुल्म किया है। मगर मैं एक बात मानता हूं, मैं एक बात जरूर कहता हूं। जानते हैं ये बात कहां गई थी गांधी जी ने? हिंदुस्तान की जो सबसे अहम मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मुसलमानों से खिताब किया था, हिंदुओं से भी कहा था, ताकि वो लोगों मेरे साथ अगर आज इमाम हुसैन होते तो जिस तरह से हम तकरीबन 70 सालों 80 सालों से हिंदुस्तान की आजादी की, भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते हम तकरीबन करोड़ों में हैं और इन फिरंगियों से लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे दी हैं, हमने अपने बच्चों को नजराने दे दिए हैं, हमारी बच्चियों को भी मारा गया है, हमारी औरतों को भी कत्ल कर दिया गया है। मगर आज मुझे याद आता है, अगर मेरे साथ इमाम हुसैन जैसा अगर एक इंसान भी अगर होता, आज अगर मेरे साथ हुसैन होते, मेरे साथ अली का शहजादा, फातिमा का लाल, मोहम्मद मुस्तफा का लाल अगर होता, अगर मेरे पास हुसैन होते तो मैं हिंदुस्तान को आज 70 साल लड़ते हुए हो गए, 70 घंटे नहीं, 70 मिनट में नहीं, बल्कि मैं हिंदुस्तान को 2 घंटे में हिंदुस्तान को मैं आजाद करा देता। अगर इमाम हुसैन जैसा शख्स, बड़ा हिम्मत बाजुओं वाला इंसान अगर मेरे पास होता, इमाम हुसैन की अजमत का लोहा मुसलमानों ने नहीं बल्कि उन लोगों ने जो सारी दुनिया के रुख को बदलने के लिए अपनी तारीख में नाम रखते हैं, वो कहते हैं अगर मेरा कोई हीरो है, मेरा अगर कोई रूल मॉडल है तो इमाम हुसैन है। इसलिए कि इमाम हुसैन लाखों के मुकाबले में खड़े हो गए, 70 को लेकर के खड़े हुए, अपने नाने की दीन को बचाया, उनके नजरिए को मलिया मेट कर दिया। इमाम हुसैन के नजरिए ने
अपने जमाने की यजीदी कुव्वतों, अपने जमाने के बातिल नजरियात को मिटा करके रख दिया है। इमाम हुसैन उस ताकत और उस कुव्वत का नाम है। हम इमाम हुसैन को याद अपनी नस्लों के सामने जो इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उनको सवाब मिले, सवाब का नजरिया छोड़ दीजिए आप। हम इमाम हुसैन का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि हमारी इन नस्लों में, हमारे इन बच्चों के सीनों में मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत पेवस्त हो जाए। इनके सीनों के अंदर, इन सीनों के अंदर इमाम हुसैन की जुरत सवार हो जाए। इमाम हुसैन की जुरत, इमाम हुसैन की हिम्मत, इमाम हुसैन का हौसला हमारे नौजवानों के अंदर आ जाए। अगर बात सवाब की होती तो हम आपको लेकर के मस्जिद में बैठते, आप 2 रकात नमाज पढ़वाते, फिर कहते फिर पढ़ो, फिर कहते कि फिर पढ़ो। रात का 1 बज गया है, अगर हम इशा की नमाज से लेकर 1 बजे तक 2-2 रकात नफिला आपसे पढ़वाते तो तकरीबन 200-300 रकात नफिला आप पढ़ चुके होते। सवाब बहुत मिलता, दिन में आपको रोजे रखवाते, बहुत सवाब मिलता। सवाब तो मिलेगा ही, मगर जो मेन मकसद है हमारे उलमा का वो यही है कि आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत आ जाए, आपके दिल में मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत अतहार की मोहब्बत आपके दिल में, आपके सीनों में आ जाए। इमाम हुसैन का नजरिया, इमाम हुसैन की थ्योरी, इमाम हुसैन का थाउट आपके सीनों में आ जाए और आप समझ जाएं कि अगर इमाम हुसैन तन्हा बातिल यजीद और उस वक्त की खिलाफत, उस वक्त की कुव्वत और ताकत के मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, तो हम कौन होते हैं? अगर बात हक को बातिल किया जाए तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। हक को बातिल किया जाए तो जान दे दीजिए, मगर अपने दीन को मत जाने दीजिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद, आपने वाकया सुने, मैं वाकयात में नहीं जाना चाहता। इमाम हुसैन की शहादत के बाद तकरीबन जितने लोग इमाम हुसैन की शहादत में शरीक थे, सबको एक एक करके कत्ल कर दिया गया। मुख्तार सकफी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को, जिन्होंने कत्ल किया था इमाम हुसैन को, चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था, चुन चुन कर एक एक को मारने लगा। एक बात मैं आपको बताता चलूं, सिमर लईन ने जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, शहीद करने के बाद में इमाम हुसैन की खवातीन के जो खेमे थे उनमें जब आग लगाई और उसमें जाकर के तलाशी ली तो उसको एक सोने का कोई टुकड़ा मिला। ये सिमर को, जिसने इमाम हुसैन के गले को काटा था, उसने वो टुकड़ा लिया और ले जाने के बाद में अपनी बेटी से कहा, बेटी कहने लगी बाबा कई दिन के बाद आप आए, कहाँ थे? वो कहने लगा कि मैं बेटी कहीं इसकी मुहिम पर गया था और तुम्हारे लिए मैं तोहफा लाया हूँ। औरत के लिए सोना बहुत बड़ी चीज होती है, अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करता था। वो सोने का टुकड़ा अपनी बेटी को तोहफे में दे देता कि बेटी तुम्हारे लिए मैं तोहफे में सोना लाया हूँ। जानते सोने का टुकड़ा कहाँ से ले गया था? इमाम हुसैन के शहादत के बाद उनके खैमों को जब लूटा, उस लूट पाट में जो उसके हाथ लगाते सोने का टुकड़ा, इसने जाकर अपनी बेटी को तोहफे में दिया। कहने लगी उसकी बेटी, अब्बा जान इस सोने के टुकड़े से तो बड़ी बदबू आ रही है, ऐसा लगता है किसी से आपने जुल्मन छीन करके लाए हैं। कहने लगा नहीं नहीं बेटी, इसका तुम जेवर बनवाओ। सोनार को बुलाया और सोनार से कहा कि तुम इसका जेवर बना कर दो। सोनार ने उस जेवर को अपनी भट्टी में डाला, वो जल करके खत्म हो गया। हालांकि सोनार अपनी भट्टी में जब जेवर को डालता है तो उसका पानी बन जाता है, उसका जेवर बनाता है, मगर वो उड़ गया, जल करके खाक हो गया। फिर उसने कहा कि ये कैसा हुआ? फिर एक टुकड़ा और था जो सैयदा ज़ैनब से छीना था सिमर लईन यजीदी ने, इसने वो टुकड़ा भी दिया, कहा इसको भी जलाओ। उसको जब भट्टी में डाला तो वो भी जल करके खाक हो गया। कहने लगा कि तुम कैसी इसमें ला रही है, कैसा ये जल का खाक हो गया? सोनार कहने लगा कि सिमर तुझे पता नहीं है, हमें खबर मिली है तो जिन पाक हस्तियों की जानिब से इस सोने के टुकड़े को लेकर के आया है, जिन पाक हस्तियों से तूने सोने के टुकड़े को छीना है, जानता है वो पाक लोग थे, तो जानता है वो पाक थे, तेरे हाथ नापाक है, उन पाक लोगों का टुकड़ा तेरे नापाक जिस्म पर लगने वाला नहीं है, इसलिए अल्लाह ने इसको वैसे खत्म कर दिया है। यजीद ये सिमर बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ। उधर से जैसे ही आया, मुख्तार सकफी की पुलिस आई और आने के बाद में इसको गिरफ्तार करके ले गई, इसको भी कत्ल कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद ये वही शख्स है जिसको यजीद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा में भेजा था हालात का जायजा लेने के लिए। जब वो गए थे उस वक्त एक साहबी रसूल हजरत नोमान इब्ने बशीर रज़ियल्लाहु ताला वहाँ के कूफा के गवर्नर थे, और ये वही गवर्नर थे जिनको अमीर माविया ने गवर्नर बनाया था, ये साहबी रसूल थे। जब ये आए हजरत मुस्लिम इब्ने अकील तो यजीद ने अबू अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहा कि तुम जाओ और तुम गवर्नर बन जाओ और हजरत नोमान इब्ने बशीर को वहां से जाकर उनको सस्पेंड कर दो। नोमान इब्ने यसीर को गवर्नरशिप से सस्पेंड कर दिया गया और इब्ने ज़ियाद आकर के गवर्नर बन गया। इमाम हुसैन के खिलाफ हजरत इमाम मुस्लिम की गर्दन को काटा, उनको शहीद किया, उनके बच्चों को शहीद किया, उन पर पाबंदी लगाई और इमाम हुसैन के खिलाफ करबला में अपनी फौज भेजी। और यही वो शख्स था जिसने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके
उनके दंदाने मुबारक पर छड़ी लगा करके कहा था कि बोलो हुसैन तुम जीते या हम जीते। यही वो शख्स था। मुख्तार सक़फ़ी ने इसकी गर्दन को काटा। इसकी गर्दन काटने के बाद में तबाक में रखकर कूफा के बाजारों में जब घुमाया, एक साहबी रसूल हैं, वो कहते हैं कि जब मैंने इसकी गर्दन को देखा और करीब आया कि सारे लोग कहने लगे कद आता। मैंने कहा क्या आ गया? कहने लगे आ गया। मैंने पूछा क्या आ गया? देखा कि इब्ने ज़ियाद का सर रखा है। उस सर के पास से ऊपर से एक सांप आया। आने के बाद में उसकी नाक में घुसा और उसके मुंह से निकल करके बाहर चला गया। कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ देर के बाद हमने देखा कि एक सांप आया। आने के बाद में इब्ने ज़ियाद की नाक में घुसा, नाक से घुसा और मुंह से निकल करके चला गया। हमने ये दर्दनाक मंजर अपनी निगाहों से देखा। अब ये एक दर्दनाक मंजर मैं आपको और सुनाता हूँ और बात खत्म करता हूँ। हारून रशीद का जमाना आता है। हारून रशीद का दौर आया। हारून रशीद को शौक था किस्से कहानी सुनने का। आपने कभी देखा होगा टीवी पर एक सीरियल आता था अलिफ लैला के नाम से। अलिफ लैला के माने आते हैं अल्फु लैला, यानी 1000 रातें। अल्फु लैला इसके माने आते हैं 1000 नाइट्स, 1000 रातें। हारून रशीद को किस्से कहानी का सुनने का शौक था। जैसे पहला होता था, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, हर आदमी अपने पे मसरूफ है। अगर 4 आदमी बैठे हैं तो 4 आदमी, 4 में से कोई किसी से बात नहीं करता, हर आदमी अपने मोबाइल में है। कोई पूछता नहीं तेरा हाल क्या है। यानी कि हमारा हाल इस जमाने में ये हो गया है कि मोबाइल पर हम, अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में तूफान आ गया, इंग्लैंड में साइक्लोन आ गया, फुला मुल्कों में कई हजार किलोमीटर दूर मुल्कों के हालात हमें मालूम है। मेरे पड़ोसी का इंतकाल हो गया, हमें उसकी खबर नहीं। मेरे पड़ोस में कौन भूखा सो रहा है, मुझे उसकी खबर नहीं। अमेरिका में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, हमें सबकी खबर है। आज का जमाना तो यह है। एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जब टेलीविजन भी नहीं था, उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था। लोग बैठते थे और किसी किस्सा कहानी कहने वाले से कहते थे कहानी सुनाओ। वो कहानी सुनाता था, सारे लोग बैठकर कुछ की कहानी सुनते थे बड़े मजे से। जैसे आज आप जलसा सुन रहे हैं, ये नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 20 साल 25 साल 30 साल है, ये इस बात को नहीं जानेंगे। इस बात को वो जानेंगे जो इनकी उम्र के लोग हैं, आपकी उम्र के लोग हैं, जो 80 साल 90 साल के हैं। वो जानेंगे कि ऐसा जमाना गुजरा है कि जब एक आदमी किस्सा कहानी सुनाता था सब बैठ करके सुनते थे। ऐसे ही हारून रशीद को बड़ा शौक था। वो अपने दरबार में, जो अरब का सबसे बड़ा मशहूर किस्सा गो था, उसने अपने दरबार में उस आदमी को हायर किया, किराए पर रखा और रोजाना एक रात में एक किस्सा सुनता था हारून रशीद। तो उसने जो किस्सा सुनता था, उसने अपने मुंशी से कहा जब ये किस्सा कहा करे तो तुम इसको लिख लिया करो अरबी में। वो किस्से लिखे गए, 1000 रातों में 1000 किस्से लिखे गए। उन किस्सों की पूरी एक किताब तैयार हुई। उस किताब का नाम रखा अल्फु लैला। फिर उसी से बना करके फिर नाटक तैयार हुए, किसी ने फिल्म बनाए, किसी ने सीरियल बनाए अलिफ लैला के नाम से। तो वही किस्से हैं जो हारून रशीद को सुनाए गए थे, उनको लिखा गया। फिर वही सारी चीजें सीरियल वाइज चलने लगी, दुनिया में आज मशहूर हो गई। एक मर्तबा हारून रशीद ने पूछा अपने उस किस्सा गो से, कहा कि अय्युहल कास उक़्सुस अलैना क़िस्सतन मा लम तस्मा अहदुन क़ब्ल मिन्ना। कहने लगा मुझे तुम एक ऐसा किस्सा सुनाओ कि वो किस्सा मुझसे पहले आज तक किसी ने सुना ना, वो किस्सा आज तक तुमने किसी को सुनाया ना हो, ऐसा किस्सा मुझे सुनाओ। वो कहने लगा हुजूर आप खलीफा हैं, आपकी बात टाल नहीं सकता, मगर हाँ मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, ऐसी बात निकाल करके लाऊंगा जो कभी ना आपने सुनी होगी ना दुनिया वालों ने किसी ने सुनी होगी, अजीब बात लाऊंगा। वो कहा कि ठीक है। बगदाद में एक औरत रहती थी जो बड़ी मजजूब थी, बड़ी मजजूब थी। मजजूब उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह की याद में हमेशा मसरूफ रहता है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको कोई खबर नहीं रहती है। और उसका हाल ये होता है कि अगर वो अपनी जबान से कोई लफ्ज निकाल दे तो जबान उसकी बाद में बंद होती है, अल्लाह उसको कबूल पहले कर लेता है। वो चला गया उस औरत के पास, अल्लाह की महबूब बंदी थी। उसने जाकर कहा कि ए अल्लाह की महबूब वलिया, हारून रशीद ने मुझे एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर दिया है, अगर मैंने उस बात को पूरा ना किया तो हारून रशीद मेरी गर्दन मार देगा। पता वो बोला किस्सा को, कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं, वो बात ये है कि हारून रशीद की दरबार में मैं किस्सा कहानी सुनाता हूं, और किस्सा कहानी में हारून रशीद ने कहा कि मुझे ऐसा किस्सा सुनाओ जिसको आज तक न किसी ने सुना हो, आज तक न किसी ने देखा हो, न आज तक किसी ने बयान किया हो, और वो झूठा भी ना हो, वो सच्चा हो, ऐसा किस्सा सुनाओ। मामूली बात है,
अगर आप मुझसे कहें कि आप हाफिज कुरान हजरत कोई ऐसी आयत सुनाइए जो कुरान में ना हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि कुरान में क्यों नहीं होगी, तो फिर वो आयत ही क्या। आप कहें ऐसी हदीस सुनाइए जो हदीस ना किसी हदीस की किताब में हो, ना किसी ने पढ़ी हो, ना सुनाई, ना सुनी हो, ना सुनाई हो, मैं कहूंगा कि ऐसी तो कोई हदीस ही नहीं है। चूंकि मैं तो मुस्तफ़ा के ज़माने में था नहीं। हदीस रसूलुल्लाह की किताबों में जो हदीसें नकल हैं उन्हीं को पढ़ पढ़ के हम सुनाते हैं। अगर कोई ऐसी हदीस होगी तो इसका मतलब वो मन गढ़ंत होगी। अगर आप कहो कि नहीं हदीस भी हो, सच्ची हदीस हो, मन गढ़ंत भी ना हो, किसी किताब में भी ना हो, किसी ने बयान भी ना की हो, तो मेरी तो बस की बात नहीं है। उसने कहा कि मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, जरा मुझे बताओ तो सही। वो अल्लाह की वली ने कहा कि ठीक है, तो मेरे पास आ गया, मैं तुझे एक ऐसी चीज बताऊंगी आज तक अल्लाह के सिवा और उस बंदे के सिवा जहां मैं तुझे भेजने वाली हूं और मेरे सिवा कोई जानता ही नहीं। आज तक वो किस्सा कहा नहीं गया है, ना वो कहानी सुनाई गई है, कहीं भी इस बात को बयान नहीं किया गया, ना किसी किताब में लिखी गई है। तो बताओ, कहा कि मैं नहीं बताऊंगी। तो एक आदमी वहां चला जा, वो सामने का आदमी पड़ा हुआ, उससे जाकर के पूछ ले, वो उसके पास ऐसा किस्सा है, उसके पास एक ऐसी हिस्ट्री है, एक ऐसी कथा उसके पास है कि तू उससे कथा जाकर के पूछेगा ना, वो कथा ऐसी है कि उसको ना तो किसी ने, किसी कथावाचक ने कहा है, और अब तो कथावाचकों की बड़ी कैटेगरी हो गई है साहब। ये तो हमारा इस्लाम महान है जी, हमारा दीन महान है, हमारा पैगंबर महान, हमारा इस्लाम महान, हमारे दीन की तालीमात महान है। हमारे मजहब में पहली बात तो यह है कि कोई जात बिरादरी का कोई तस्वुर नहीं है। ये जात बिरादरी हमने बनाई है कि तुम खां साहब हो, तुम अंसारी साहब हो, तुम फला साहब हो, तुम फला साहब हो। नहीं, इस्लाम में कोई जात बिरादरी नहीं है। इस्लाम की बिरादरी है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की जात है मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना। इस्लाम की जो बिरादरी है वो बिरादरी है अहले बैत अतार की मोहब्बत अपने सीनों में बसाना। इस्लाम की बिरादरी बड़ी अजीम है। और अहले बैत अतार की मोहब्बत की बात मैं कह दूं, आप ये मत समझना कि हज़रत आपने कितनी बड़ी बात कह दी है कि इस्लाम की बिरादरी मोहब्बत अहले रसूल है। ये कौन सी बात कह दी? मैं आपको बता दूं, वही बात है जो मेरे मुस्तफ़ा ने कही है। मेरे नबी फरमाते हैं कि एक शख्स काबे में 1000 साल तक उसको जिंदगी मिले और काबे में अंदर रहे, नमाजें पढ़े, काबे के बाहर आए, काबे का तवाफ करे, आबे जमजम पिए, फिर काबे में चला जाए, काबे में तवाफ करे, काबे के अंदर एतकाफ करे, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उसकी जिंदगी कैसी होगी। एक साहबी कहते हैं या रसूल, तो बहुत बड़ी बात है, हमें अगर एक बार काबे की तवाफ का मौका मिल जाए, और खासतौर से हम हिंदुस्तानियों को 1-1 लाख रुपए लगाकर उम्रे के नाम से हम काबे का तवाफ करने तो जाते हैं, खजूर खरीदने नहीं जाते, जुब्बा खरीदने नहीं जाते, वहां का पानी लेने के लिए नहीं जाते। अब तो आबे जमजम यहाँ भी मिल जाता है। अब तो अगर बात यही आ जाए तो खजूर कौन सी ऐसी है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती, कपड़ा कौन सा ऐसा जो हिंदुस्तान में नहीं मिलता। अरे हमारा बनारस तो ऐसा कि हमारा बनारस सारे हिंदुस्तान को कपड़ा सप्लाई करता है, सारी दुनिया को कपड़ा सप्लाई करता है। अल्लाह करीम हिंदुस्तान के और बिलखुसूस हमारे बनारस के मुसलमानों की हैंडलूम और पावरलूम को मौला सलामत रखे, इनके कारोबार में मौला बरकत अता फरमाए। हमारा बनारस, शहर बनारस सारी दुनिया के मुसलमानों को साड़ी, सारी दुनिया के इंसानों को साड़ी कपड़े की शक्ल में अता करता है। बनारस की साड़ी सारी दुनिया में मशहूर है। मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया हूं, मैं जानता हूं इन चीज को, क्या क्वालिटी आप लोगों की। मेरे आका फरमाते हैं हम जाते हैं मक्के में, क्यों जाते हैं? काबे का तवाफ करने के लिए। और कौन सी चीज है, कौन सी चीज ऐसी है जो काबे में है और यहाँ पर नहीं है? सिर्फ एक ऐसी चीज है जो मक्के के अंदर काबा है और हिंदुस्तान में काबा नहीं है। वरना मक्के की मार्केट में जो सामान मिलता है वो हिंदुस्तान की मार्केट में अच्छा मिलता है, वहां से अच्छा यहाँ मिलता है, वहां से अच्छा कपड़ा यहाँ मिलता है, वहां से अच्छी साड़ी यहाँ मिलती है, वहां से अच्छा जुब्बा यहाँ मिलता है, वहां से अच्छी टोपी यहाँ मिलती है, वहां से अच्छा पान बनारस में मिलता है। मक्के में ऐसा पान नहीं मिलता जैसा पान बनारस में मिलता है। हिंदुस्तान में मशहूर है पान। हम भी कहीं जाते, देहरादून में था रात, तो मुझसे कहने लगे बनारस में, कि जी बनारस में पान नहीं लाए आप? मैं बनारस से डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ ना, डायरेक्ट आता आप कहते तो मैं लेकर के आता। तो कहा कि अच्छा साड़ी जरूर भेजिएगा। साड़ी कैसी होती है? मैंने कभी नहीं पहनी साड़ी, आप पहनेंगे तो भेज दूंगा। हंसने लगे, तो नहीं हजरत साड़ी हमारी औरतें पहनती हैं, आप भेजिए जरूर। मैंने कहा इंशाल्लाह। अरे बनारस की साड़ी और बनारस का पान सारे हिंदुस्तान की पहचान है, बनारस की शान है। मगर घर की मुर्गी दाल बराबर, आपको अहमियत मालूम नहीं है। बाहर निकल के देखिए, मक्के की मार्केट में ऐसी साड़ी नहीं मिलती जैसी कि साड़ी है कि बनारस की गलियों में बनाई जाती है। क्या चीज है जो मक्के में है और हिंदुस्तान में नहीं है? सिर्फ एक चीज, काबतुल मुकर्रमा, मताफ नहीं है, अल्लाह का घर नहीं है ऐसा जैसा घर काबा, अल्लाह का घर मक्का शरीफ में। मस्जिदें तो बहुत है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि बताओ
एक शख्स काबे के अंदर रहे, काबे की जो बिल्डिंग है उसके अंदर, मताफ के अंदर नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूं कि अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत है वो जुज़्व ईमान है। अहले बैत अतहार, मेरे मुस्तफा के अहले बैत की जो मोहब्बत है वो ईमान का कैसा हिस्सा है। और मोहब्बत अहले बैत हमारी सबसे बड़ी बिरादरी यही है। जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, अगर वो हिंदुस्तान में केरला के भी रहने वाला तो हमारा बिरादरी बाज है, वो हमारी बिरादरी का है। मुरादाबाद में रहता है, मोहब्बत अहले रसूल है, उसके दिल में है मुस्तफा की मोहब्बत, साहबा की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, आला हज़रत की मोहब्बत। उसके सीने में अगर अमेरिका में भी रहता है तो वो हमारी बिरादरी का है। और अगर वो गुस्ताख रसूल है, और अगर वो साहबा का गुस्ताख है, और अगर वो फातिमा के लाल से मोहब्बत नहीं करता है, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता है, मेरे घर के पड़ोस में भी रहता है तो वो हमारी बिरादरी से दूर है। वो मेरा भाई भी अगर है तो मेरी बिरादरी का नहीं है। हमारी बिरादरी कलमा मुस्तफा है, हमारी बिरादरी दीन का कलमा है, हमारी बिरादरी मुस्तफा की मोहब्बत है, हमारी बिरादरी, हमारी जात, हमारी बिरादरी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करना, मेरे मुस्तफा के अहले बैत से मोहब्बत करना है। वरना इस्लाम में कोई जात बिरादरी नहीं है। वो और दूसरे लोग होंगे कि कथावाचक, वही कर सकता है, वही कथावाचक हो सकता है जो ब्राह्मण हो। दूसरा शूद्र है, वो कथावाचक नहीं, वो कथा नहीं पढ़ सकते, वो कथावाचक नहीं बन सकते। यहाँ मिंबर रसूल पर आलिम दीन है, मुस्तफ़ा का वफादार है, अहले बैत अतहार का वफादार है, तो उसको कुर्सी पर बैठने का हक है। वो मुस्तफ़ा की बात कह सकता है, वो अहले बैत की मोहब्बत की बातें कर सकता है, मुस्तफ़ा की बातें नगमा सरा हो सकता है। मुस्तफ़ा का शहजादे हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत को ज़हन में रखिए। अब मैं आपको बात बताने लगा हूं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, कोई एक शख्स काबे की इमारत के अंदर दरवाजा खोले और उस काबे के अंदर रहे, काबे की इमारत उसकी बिल्डिंग के अंदर रहे, और फिर बाहर निकले, काबे का तवाफ करे, आबे जमजम पिए और मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़े, फिर चला जाए, फिर रहे, फिर चला जाए, फिर आए, फिर चला जाए। कितनी प्यारी जिंदगी होगी। साहबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, दुनिया में उससे बेहतरीन इंसान कौन हो सकता है? अरे हम तो 1 लाख रुपए लगा करके जाके काबे का तवाफ करके समझते हैं कि हम धन हो गए, मजा आ गया, सारी दुआएं कर ली हैं। और वो शख्स जो काबे के अंदर रह रहा है उसका हाल क्या होगा? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, उसको 1000 साल की जिंदगी मिल जाए। साहबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, उससे अच्छी जिंदगी तो किसी की हो ही नहीं सकती। अब आप सुनिए मेरे मुस्तफा का जो जुमला आखिरी वाला जो मैं आपको बताने लगा हूं, मेरे नबी की बात सुनिए आपका दिल दहल जाएगा। जो मेरे नबी अब फरमा रहे हैं वो समझ में आ जाएगा कि जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अच्छी अच्छी टोपी लगाते हैं, अच्छे अच्छे जुब्बे पहनते हैं, पगड़ी भी लगाते हैं और नमाज में अगली सब में नजर आते हैं, और अहले बैत अतहार की जबान में मुंह खोलते हैं भक से, वो सड़ी हुई जबान से, फटे हुए दिल से कुछ भी बोल देते हैं। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, जरा सुनिए आप, और आप अपनी किस्मत में नाज कीजिए कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मेरे मुस्तफा जो जुमला फरमा रहे हैं वो सुनिए। साहबा से कहते हैं, साहबा बताओ उसकी किस्मत कैसी है? साहबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, उसकी किस्मत तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि हम तो बता ही नहीं सकते। क्या बताएं? बनारस की सरजमीन, बनारस में रहने वाले लोगों की जबान में अगर हम कहे तो कहें क्या बताएं, कितना वो अच्छा आदमी है वो। मेरे नबी फरमाते हैं, अच्छा है ना? साहबा कहते हैं, रसूलल्लाह बहुत अच्छा। फिर पूछते हैं, अच्छा है ना? कहते हैं, हाँ रसूलल्लाह, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अब सुनो, अगर अल्लाह ताला उसको 1000 साल की जिंदगी अता फरमाए, 1 साल 2 साल 100 साल नहीं, 1000 साल की जिंदगी, और 1000 साल तक काबे के अंदर रहे, काबे का तवाफ करे, और 1000 साल तक उसका अमल यही रहे, और उसके दिल में मेरे अहले बैत की गुस्ताखी हो, अहले बैत से मोहब्बत ना करे, तो मेरे नबी फरमाते हैं, वो जन्नत में तो क्या, जन्नत की खुशबू भी वो नहीं सूंघ पाएगा, उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, मेरे नबी फरमाते हैं, उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अब आप सोचिए, हमारी बिरादरी मोहब्बत रसूल अहले बैत की मोहब्बत है ये नहीं है? अगर वो अहले बैत से मोहब्बत करता है, मेरे नबी का कलमा पढ़ता है, मेरे मुस्तफ़ा का गुस्ताख नहीं है, साहबा का गुस्ताख नहीं है, मसलक के आला हज़रत का वफादार है, तो यकीनी तौर पर वो हमारी बिरादरी में शामिल है। उसके लिए हमारा सर झुकता है। वरना अपने आप को कितना भी बड़ा मुफस्सिर मुहद्दिस कहे, कितना भी बड़ा अपने आप को कुतुब बनता हो, इतना अच्छा जुब्बा पहने, मसलक के आला हज़रत का वफादार नहीं है, तो वह हमारी बिरादरी से बिल्कुल बाहर है। मसला के आला हज़रत किस चीज का नाम है? इन चारों चीजों को मिलाओ, अल्लाह के से मोहब्बत करना, रसूल से मोहब्बत करना, साहबा से मोहब्बत करना और अहले बैत से मोहब्बत करना।
और इनके लिए अपने दिल में हमेशा वो जज्बा रखे कि हम अपनी जान दे देंगे मगर इनकी आन पर आंच नहीं आने देंगे। जो इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को मिला ले, वो चारों चीज़ों को किसी टाइटल का नाम है, वही मसलक आला। क्या कहा मेरे इमाम ने? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत ने यूं ही नहीं कह दिया है। लोग कहते हैं हर वक्त तुम आला हजरत करते हो। अरे साहब, आला हजरत से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। आला हजरत हमारे खानदान के कुछ नहीं लगते। खानदानी एतबार से देखें तो आला हजरत ने हमें कुछ जमीन नहीं दी है। आला हजरत ने कोई हमें अपना वारिस नहीं बनाया है जमीन का, किसी चीज का। आला हजरत की जमीन आला हजरत के बेटों को मिली है। आला हजरत का मकान उनके बेटों को मिला, हमें नहीं मिला। मगर हमें दिया क्या आला हजरत ने, वो सुनिए। अरे अगर हमें 1 करोड़ बीघा जमीन भी मिल जाए तो आला हजरत ने जो हमें दिया है उस पर कुर्बान है। आला हजरत ने क्या दिया है? आला हजरत को हम यूं ही आला हजरत नहीं कहते हैं। आला हजरत की एक एक बात हदीस के सांचे में ढली हुई है। मेरे आला हजरत ने फरमाया है ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, यानी मुस्तफ़ा की तरफ कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी नस्ल पाक से जो बच्चे बच्चे निकले हैं ना, एक एक बच्चा, एक एक फर्द वो नूर है। क्यों कहा है आला हजरत ने ऐसी बात? वो सुनिए। शवाहिद नबूवा हजरत अल्लामा इमाम अब्दुल रहमान जामी की किताब है, बड़ी मोतबर तरीन किताब है। वो लिखते हैं, एक साहबिया अर्थ बयान करती हैं कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस जमाने में लाइट का जमाना नहीं था, कहती है अगर चराग बुझ जाता, हजरत उम्मे फजल है जो हजरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, उनकी रिवायत है, वो कहती हैं कि हजरत इमाम हुसैन मेरी गोद में होते, चराग बुझ जाता, ये तेल खत्म हो जाता, तो ऐसा लगता कि इमाम हुसैन की पेशानी से और इमाम हुसैन के रुखसार से यानी गाले मुबारक से ऐसा लगता था जैसे नूर की फुहारें फूट रही हैं, ऐसा लगता जैसे नूर के बल्ब जलने लगे हैं, नूर चमकने लगता था, मेरा कमरा रोशन हो जाता था। उसी हदीस को सामने रखकर मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐसे नहीं कह दिया आला हजरत ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये साहबी हैं। अब सुनिए जो मैं बात बता रहा था, हारून रशीद का ये शख्स आया किस्सा को, आने के बाद मैं उस शख्स के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद मैं उससे कहा, उसको उसका हाल देखा, हाथ यहाँ से कटे हुए हैं, दोनों हाथ पैर यहाँ से कटे हुए हैं, आंखें फूटी हुई हैं, जबान गुंग है। सिर्फ सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, उसको देखा बिल्कुल काला, बिल्कुल जैसे लड़ी होती है लकड़ी की बनी हुई, पत्थर होता है, इस तरह से पड़ा हुआ है। वो आदमी गया और वापस उसी औरत के पास आ गया, कहने लगा कि ऐ मजजूबा अल्लाह की वलिया, तो अल्लाह के महबूब बंदी है, मैं तुझसे मजाक करने के लिए नहीं आया, तूने मेरे साथ कैसी मजाक की है? उसने कही मासहितु बिका, मैंने तेरे साथ कोई मजाक नहीं की है, वो अमाना भी मुस्तहजिन बिका, और मैं कोई मजाक करने वाली औरत नहीं हूँ। कहने लगा तूने मुझे कहाँ भेज दिया? तो कहा कि एक आदमी के पास भेजा था जो तुझे किस्सा सुनाएगा। कहा कि नहीं नहीं, जिसने तो हाँ तूने मुझे भेजा वो तो इंसान ही नहीं है। तो क्या है? कहा कि पैर कटे हुए हैं यहाँ से रानों के पास से, हाथ कटे हुए हैं यहाँ से बाजुओं से, आंखें फूटी हुई हैं, वो देख भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता है, और उसकी जबान भी चुप है। तो कहा कि वही तो तुझे किस्सा सुनाएगा, और वो ऐसा किस्सा सुनाएगा जिस किस्से को कभी आज तक किसी ने बयान न किया हो। उस किस्से के लिए मैं आपको शहादत इमाम हुसैन से जोड़ना चाहता हूं, ताकि आपका दिल खुश हो जाए कि हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने लिए इमाम हुसैन की मोहब्बतों से अपने सीनों को जगमगा रहे हैं, और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन के झंडे के नीचे होंगे। आप कहती है कि जाओ दोबारा जाओ, और जाने के बाद मुझको सलाम करना। वो गया, फिर जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहर रजुल। उसने कहा वालेकुम सलाम या अय्युहल कास अला खलीफत हारून इब्न रशीद। उसने सलाम किया, ए शख्स तुझे सलाम। तो उसने जवाब दिया कि हारून रशीद खलीफा के किस्सा गो, तुझे भी सलाम। वो हैरत में पड़ गया, न इसके हाथ है, न पैर है, न जबान है, न आंखें हैं, छोटी सी नाक दिख रही है, पूरा काला बना हुआ है कोयले की तरह, ये कैसे जवाब दे रहा है? वो कहने लगा है कि मुझे एक औरत ने तुम्हारे पास भेजा है, और उसने मुझसे ये कहा कि असल में मेरी प्रॉब्लम ये है। उसने हारून रशीद की सारी बात सुनाई, कहा कि हारून रशीद के दरबार में मैं किस्सा कहता हूँ, और हारून रशीद ने मुझसे ये कहा कि ऐसा किस्सा सुनाओ, ऐसी बात बताओ हमें जो बात आज तक न किसी ने किताब में लिखी हो, न आज तक किसी ने सुनी हो, न सुनाई हो, ऐसी बात सुनाओ और बात भी सच्ची हो। वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, हमारे पास तुझे भेज तो दिया, मगर हम तुझे बताते हैं। वो किस्सा सुनाने लगा। वो किस्सा सुनिए, और इमाम हुसैन से मोहब्बत के जो जज्बात आपके दिल में लेकर के बैठे, इनको और तरोताज़ा कीजिए। आपके चेहरों की तरोताजगी बता रही है कि यकीनन आप सच्चे मुहिब्बे अहले बैत हैं।
वो कहता है, वो कुछ किस्सा सुनाने लगा कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, रहने वाला यमन का हूँ, और मैं कारोबार के सिलसिले में अपना मालो दौलत और असबाब मैं पानी के जहाज पर सवार करके दूसरे मुल्क लेकर के जा रहा था। कहा कि मेरे इसी समुद्र के अंदर 4-5 जहाज चलते थे, मैं बहुत अमीर आदमी था। मेरा जहाज डूब गया, तूफान आया, और तूफान जैसे ही आया जहाज डूबा, और डूब करके किसी तरह से मैं किनारे पर आया, और वो किनारा को समुद्र का किनारा नहीं था। उसने अपनी कहानी बताई, कहा कि लिख ले, तुझे लिखना हो तो। वो लिखने लगा। कहा कि जब मैं एक जजीरे के किनारे पर पहुंचा, मैंने देखा कि मुझे अपना बचाव करना है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं क्या करूं। मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा, तो मैंने पहाड़ी के करीब जाकर के देखा एक महल बना हुआ है, और बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच। और मुझे मालूम नहीं कि ये समुद्र का जजीरा कहाँ का है, ये भी पता नहीं कि जगह कौन सी है, मुझे नहीं मालूम था वो कौन सी जगह थी। मैं उस बीचों बीच जजीरे पर जैसे पहुंचा, देखा कि एक महल बना हुआ है। मेरे जहन में ख्याल आया, चलो इस महल में चलते, हो सकता है कि पानी मिल जाए, हो सकता है कुछ खाने के लिए मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, कुछ पता चल जाए। मैं उस महल के करीब पहुंचा। मैं उस महल में जाकर मैंने दरवाजा खोला। उस दरवाजे के जैसे ही मैं एंट्रेंस में पहुंचा, जो दरवाजे का पहला स्टेप होता वहां पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक शख्स है, उसके पैर जंजीर में बंधे हुए हैं और वो उल्टा लटका हुआ है, और उसके नीचे पानी है। वो पानी मांग रहा है, पानी पानी की सदाएं लगा रहा है, मगर कोई उसे पानी देने वाला नहीं है। मैंने देखा कि ये आदमी तो बड़ा परेशान है, जंजीर में पैर बने हुए हैं, ऊपर लटका हुआ है, और नीचे पानी रखा हुआ है, इसका पानी तक इसका हाथ पहुंच ही नहीं रहा, पानी पानी मांग रहा है। मैं करीब गया और मैंने पानी का प्याला उठाया। मैंने चाहा कि इसके मुंह के करीब कर दूं। जैसे पानी का प्याला उठाकर उसके मुंह के करीब करना चाहा, एक गैब से आवाज आई, खतरनाक आवाज आई, ऐसी आवाज जिसको मैंने कभी सुना ना था, ऐसी आवाज जिसने महल की दीवारों को हिला दिया। मैं हैरत में पड़ गया कि कौन है। मैं परेशान हो गया। मैंने देखा आवाज तो आ रही है, मगर आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। वो आवाज की थी, कहता अला लन तशरिब हाज़र वल मा, इस शख्स को ये पानी मत पिलाना। मैं डर गया। मैंने पानी का प्याला नीचे रख दिया। पानी का प्याला नीचे रख करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। मैंने जाकर के देखा एक शख्स और है, उसके भी पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं और ऊपर जंजीर में बंधा हुआ है, वो भी लटक रहा है चमगादड़ की तरह, और उसके गले में तीर लगा हुआ है, खून टपक रहा है मुंह से, उसको भी शदीद प्यास लगी हुई है, वो भी पानी मांग रहा है, मगर पानी देने वाला उसको भी कोई नहीं है। और पानी का कटोरा, पानी का मिट्टी का प्याला नीचे रखा हुआ है। मैंने पानी उठाया। मैंने सोचा कि इस शख्स की मदद कर दूं, इसको पानी पिला दूं, पानी मांग रहा है। मैंने पानी का प्याला उठाया। उठाने के बाद जब मैं उसके करीब, मुंह के करीब किया, उसने जल्दी से अपनी जबान नीचे निकाली ताकि जल्दी से पानी पी लूं। फिर एक खतरनाक आवाज आई, गैब से एक आवाज आई, खबरदार इस शख्स को पानी मत पिलाना, अगर पानी पिला दिया तो हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, इसको पानी मत पिलाना, पानी इसके मुंह के करीब मत करना। मैं डर गया। मैंने पानी का प्याला नीचे रख दिया, और नीचे रखने के बाद में फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा। मैंने देखा कि एक शख्स है, उसका तीर उसके हाथ में है, एक शख्स है, उसके पैर बंधे हुए हैं और वो लटका हुआ तो नहीं है, मगर तीर सीने में लगा हुआ है, और तीर सीने से निकलकर दीवार में जाकर के पेवस्त हो गया है। वो उस तीर को हिलाना चाहता है, आगे पीछे बढ़ना चाहता है, तकलीफ ज्यादा होती है, फिर वहीं रुक जाता है। प्यास उसे भी शिद्दत की लगी है। पानी का प्याला सामने स्टूल पर रखा हुआ है, वो भी पानी मांग रहा है, मगर पानी तक उसका हाथ नहीं पहुंचता, हिलता है तो तकलीफ बेहद होती है। मैंने पानी का प्याला उठाया, उसके मुंह के करीब करने की कोशिश की ताकि पानी ये भी पी ले, मगर जैसे ही मैंने प्याला उठाया, गैब से आवाज आई कि खबरदार पानी का प्याला इसके मुंह के करीब मत करना, अगर तुमने पानी का प्याला इसके करीब कर दिया तो हम तुम्हारे पैरों को तोड़ देंगे, तुम्हारे पैर खत्म कर देंगे, करीब मत जाना इसके। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने प्याला डर के मारे वहीं रख दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में मैंने देखा एक शख्स का अंजाम तो मुझसे देखा ना गया। ऐसा अंजाम कि नीचे पानी गर्म हो रहा है और पानी की भाप, गरम गरम भाप निकल रही है, और इस शख्स को उसके पैरों में रस्सियां बांधकर लटका दिया गया है पानी के बिल्कुल करीब। वो पानी मांग रहा है, और जैसे वो पानी में मुंह रखता है, उसका मुंह जल जाता है, उसका मुंह उधड़ जाता है, मुंह की खाल उधड़ जाती है। मुझे बड़ा रहम आया। वो कहने लगा, या यो रजुल
आगिसनी बिस्क़ाइल मा, वो कहने लगा ये आदमी आने वाले शख्स मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी का प्याला पिला दो। मैं ठंडे पानी का प्याला उठाया और मैंने उसके मुंह के करीब करा, फिर सख्त आवाज आई कि खबरदार, अगर इसको पानी पिलाया, अगर इसको पानी पिला दिया तो हम तुम्हारे चेहरे की, तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन लेंगे, तुम्हारे चेहरे को बदल देंगे, तुम्हें हम कोयले की तरह बना देंगे। मुझे रहम आया, मुझे पता चला। वो आदमी कहने लगा तुम घबराओ मत, ये शैतानी आवाज है, तुम हमें बचाओ, हमें पानी पिलाओ। मैंने पानी फिर करीब किया, फिर खतरनाक आवाज आई कि आखिरी बार तुम्हें वार्निंग देते हैं, अगर तुमने पानी पिला दिया तो तुम्हारे पैरों को तोड़ देंगे, तुमने पानी पिला दिया तो तुम्हारे रानों से तुम्हारे पैरों को काट देंगे, तुमने पानी पिला दिया तो तुम्हारे बाजुओं को काट देंगे, तुमने पानी पिला दिया तो तुम्हारी गर्दन पर तीर लग जाएगा, तुमने पानी पिला दिया तो तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन ली जाएगी, तुमने पानी पिला दिया तो तुम्हें कोयले की तरह तुम्हें काला करके छोड़ दिया जाएगा। मगर उन लोगों की को पुकार ने, उधर गैब की आवाज ने मुझे परेशान कर दिया। पानी पिलाता हूं तो डर लगता है कि मेरे हाथ न टूट जाएं, पानी नहीं पिलाता हूं तो इन लोगों पर रहम आ रहा है, सोचता हूं कि इनकी मदद कर दूं। फिर उन्होंने कहा कि शैतानी आवाज तुम्हें डरा रही है, तुम हमें पानी पिलाओ। मैंने डरते डरते पानी लिया और उसके मुंह में पानी डाल दिया। जैसे ही मुंह में पानी डाला मेरे दोनों पैर रानों से कट गए। फिर दूसरे को मैंने पानी पिलाया, मेरे दोनों बाजू यहाँ से कट गए। फिर मैंने दोबारा दूसरे को पानी पिलाया जिसके हलक में तीर लगा हुआ था, फिर मेरे हलक में आकर के तीर अचानक से लग गया, मेरा खून बहने लगा। चौथे इंसान को मैंने पानी पिलाया तो फिर अल्लाह ने मुझे नाबीना कर दिया और मेरी आंखों की रोशनी छीन ली और मुझे कोयले की तरह काला कर दिया। और मैं वहां से मुझे किसी ने उठाया, उठाने के बाद मैं समुद्र के किनारे पे डाल दिया। आज मेरा हाल यह है कि अगर कोई मेरी मदद करेगा तो उसका भी हाल यही हो जाएगा। उससे पूछा कि बताओ तो सही तुम्हारा हाल ये हुआ क्यों, कैसे है? अब वो बताता है। फिर मैंने पूछा कि गैबी आवाज कौन है आवाज देने वाला? कहा कि ये मिन जानिबिल्लाह आवाज है। कहा कि जरा बताओ तो सही ये लोग कौन है, मेरे साथ ये अंजाम हुआ क्यों? कहने लगे कि तुमने देखा जब इंटर होने के बाद जब तुम किले के अंदर आए थे, जिस शख्स को पहली मर्तबा देखा था कि उसके पैर बंधे हुए हैं और उसको जमीन की तरफ लटकाया हुआ है मुंह के बल, और वो पानी मांग रहा है, पानी उसके करीब पानी नहीं दिया जा रहा है। और तुमसे कहा कि तुमने पानी दे दिया तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे। तुमसे कहा जानते हो वो कौन था? कहने लगा कि नहीं मैं नहीं जानता। कहा कि ये इंसान वो था जिसने जब इमाम हुसैन करबला में गए थे, करबला में जब वहां पर पहुंचे थे, इसने इमाम हुसैन को पानी देने से इंकार कर दिया था। नहर फुरात के किनारे पर तीर लेकर के खड़ा हो गया था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के काफिले में इसने पानी नहीं आने दिया था। हमने इसको सजा यही दी है और क़यामत तक इसको यही सजा देते रहेंगे। कहते हैं कि वो शख्स जिसको तुमने देखा कि गर्दन में तीर लगा हुआ था, ये वो इंसान था जिसने सैयदना हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला को जब प्यास लगी थी, इमाम हुसैन ने करबला में जब कूफियों से, इमाम हुसैन ने करबला में जब यजीदियों से कहा था कि छोटे से बच्चे पर रहम करो पानी दे दो, तो इस शख्स ने इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला की गर्दन पर तीर मारा था, उनको हलाक कर दिया था। हमने इसकी गर्दन में तीर लगा दिया है और क़यामत तक इसको यही अजाब होता रहेगा। और तुमने इसको पानी पिला दिया है, हमने भी तुझको इसके साथ शामिल कर दिया है, क्योंकि हमने तुम्हें पहले वार्निंग दी थी। और जिस शख्स को तुमने देखा कि जो इंसान के बाजू कटे हुए हैं और उसको लटका हुआ है और वो भी पानी मांग रहा है, तुमने पानी दे दिया, ये कौन इंसान है जानते हो? ये वही इंसान है जो हजरत अब्बास अलमदार जब नहरे फुरात पर पानी लेने के लिए पहुंचे थे, मुश्किज़े में पानी भरकर अपने बाजुओं पर मुश्किज़े को लाद कर हजरत अब्बास अलमदार जब लेकर के चले थे खामे की तरफ, इस शख्स ने तीरों से उनको छल्ली कर दिया था, उनके मुश्किज़े को, और अपनी तलवार से उनके बाजुओं को काट दिया था। इसलिए हमने इसके बाजुओं को काट दिया है और क़यामत तक इस पर यही अजाब होता रहेगा। और जिस शख्स को तुमने देखा कि उसके नीचे पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, उसका पानी के उबलने के भाप उसके मुंह पर लग रही है, और जिस शख्स को लटका करके उस पानी की भाप की तरफ रखा गया है, जिसका मुंह छिल जा रहा है, जिसके मुंह की खाल उतर जा रही है पानी की भाप की गर्मी से, जानते हो ये कौन है? कहने लगा हम नहीं जानते, बताओ तो सही। कहा कि ये वो शख्स है जिसको दुनिया यजीद कहती है, ये वही शख्स है जो मुआविया का बेटा है, ये वही यजीद कट्टर दिल है जिसने इमाम हुसैन को शहीद कराया है, ये यजीद है और क़यामत तक इस यजीद पर यही अजाब होता रहेगा। वो कहने लगा कि देखो मेरी आंखें छीनी गई है उन शख्स की मदद करने की बुनियाद पर, मेरे जो बाजू काटे गए हैं हजरत अब्बास अलमदार के बाजू काटने वाले की मदद करने की बुनियाद पर, मेरे पैर काटे गए हैं हजरत
अब्बास अलंबरदार के उन साथियों को प्यार काटने की बुनियाद पर जिसने अली अकबर को शहीद किया था, जिसने अली असगर को शहीद किया था, इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया था। ये यही यजीदी कुत्ते थे, ये यही यजीदी भेड़िए थे जिनकी मैंने मदद की है और अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया है, जिसकी सजा मुझे भी मिली है। कहा कि ऐसा किस्सा है, ये ना तो आज तक किसी किताब में लिखा गया है, ये किस्सा ऐसा है ना ही किसी ने सुनाया है। ये किस्सा पहली मर्तबा हारून रशीद के किस्सा को उससे पहली मर्तबा मैं बयान कर रहा हूँ। आज तक किसी ने किस्सा बयान भी नहीं किया है। यह किस्सा न किसी मजलिस में कहा गया है, न किसी कथावाचक ने कथा की है, न ही किसी मुसन्निफ ने अपनी किताब में लिखा है, न ही किसी सगों ने कहीं इस किस्से को सुनाया है। आज मैं पहली मर्तबा तुझे सुना रहा हूँ। उसने सुना और आने के बाद में हारून रशीद के दरबार में कहा कि हुजूर खलीफतुल मुस्लिमीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आज मैं तुमको ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूँ, आज ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, आज ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि दुनिया ने आज तक वो किस्सा सुना नहीं होगा। आज ऐसी कहानी बताऊंगा किसी मुसन्निफ ने अपनी किताब में नहीं लिखी, किसी कथावाचक ने कहीं कथा नहीं की है, किसी किस्सागो ने कोई किस्सा नहीं कहा है, किसी खतीब ने खिताब में नहीं कहा, किसी मुकर्रिर ने तकरीर में नहीं कहा, किसी खतीब ने मस्जिद के मिंबर पर नहीं कहा, किसी ने भी आज तक बयान नहीं किया है, इसलिए कि उस किस्से को बयान करने वाला दुनिया में कोई था ही नहीं। आज पहली मर्तबा उस किस्सा बयान करने वाले ने मुझसे किस्सा बयान किया है। हारून रशीद कहा कि बताओ तो सही। पूरा किस्सा बताया। जैसे पूरा किस्सा सुनाया, सुनाने के बाद में हारून रशीद की आंखों में आंसू आ गए। जितने दरबारी थे सब रोने लगे। हारून रशीद ने अपनी सल्तनत में इस किस्से को सुनने के बाद ऐलान कर दिया, कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐलान करता हूँ कि अगर कहीं भी उन यजीदियों के मरने वाले कहीं भी किसी जगह भी इमाम हुसैन के कातिलों का कोई भी वंशज, इमाम हुसैन के कातिलों का कोई भी एक फर्द, उनकी आलो आजदाद का, उनकी आल का नस्ल का कोई फर्द अगर बगदाद में नजर आए, मक्के में नजर आए, मदीने में नजर आए, इराक में नजर आए, कूफा में नजर आए, बसरा में नजर आए, अगर रुए जमीन पर अगर कोई भी फर्द नजर आ जाए उसको कत्ल कर दो। हारून रशीद की सल्तनत में ऐसे इंसान को रहने का हक नहीं है, इसलिए कि जीने का हक उसी को है जो अहले बैत अतार से मोहब्बत करता है, जो मुस्तफा के शहजादों से मोहब्बत करता है। मैंने भी जब ये किताब में पढ़ा तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि किस्सा तो कभी आज तक हमने खतीबों से सुना ना किसी किताब में पढ़ा। यकीनी तौर पर यह बड़ी हैरत की बात है। ऐसा अजाब दिया दुनिया में, जब उनके अजाब की नौयत यह है और कहा गया कि कयामत तक यही अजाब दिया जाता रहेगा। मुझे प्यास लगी है और आधा घंटे तक मुझे पानी ना मिले तो, एक दिन मुझे पानी ना मिले तो, दो दिन तक मुझे पानी ना मिले तो मेरे जिस्म का पानी खत्म हो जाएगा और मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और जिंदा भी रहूं फिर भी पानी ना मिले, खून खुश्क हो जाएगा, हड्डियां सूख जाएंगी। जिंदा रहूं फिर भी पानी ना मिले, 1 साल 2 साल बर्दाश्त हो सकती है। कहा कि ये सालों से, तकरीबन 1000 साल से और उससे ज्यादा आप अगर आगे बढ़े तो आप देखिए कि आज 1447 हिजरी शुरू हुई है, 10 दिन हुए। 1446 मानिए, 1446 में जब 62 हिजरी में आपका विसाल हुआ है, 1446 में आप 62 निकाल दीजिए, माइनस करिए 62, 62 माइनस करेंगे तो बचते हैं 1384 साल। 1384 साल हो गए उनको इसी अजाम में, और कहा गया कि कयामत तक इसी अजाम में मुब्तला रहेंगे। ए हुसैनियों, ए बनारस के सरजमीन पर आने वालों, ए जलालीपुरा के सुन्नी मुसलमानों, ए सुन्नी गयूर गैरतमंद मुसलमानों, ए लोगों सुनो, आप जो यहाँ पर बैठे हैं, आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, आपका बैठना जाय नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर गुस्ताखाने हुसैन का अंजाम बदतरीन है तो मुहिब्बीन हुसैन का अंजाम खुशतरीन है। अगर मोहब्बत अहले बैत के साथ में गुस्ताखियां करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत ना करने वालों का अंजाम वो है, तो हम तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक हम भी आबाद हैं, हमारी नस्लें आबाद है, और मरने के बाद इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की दामन की हवाएं क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हमें नसीब होंगी। इमाम हुसैन हमारी शफाअत करेंगे, इसलिए कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ए आका हुसैन, हमारे पास न दौलत है, ए आका हुसैन न हमारे पास कुछ है, सिर्फ है तो हमारे पास मोहब्बत है और तुम्हारा दामन है। सभी तो शेख सादी ने कहा था, गर दावत अमरतकुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफिए करबो बला, गुल लुखा शहजादाए गुलगो कबा इमदाद कुन। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है
है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वमालीना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। Islam is a religion of peace, doesn't support terrorism. Islam is religion of peace. There is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his last messenger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.